औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों कैसे हैं? आज हमारी 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर है जी 1.3, जिसमें हमने अब आपने हल साहब ज़ाहिर बात है क्वेश्चन तो सारे हल करने होते हैं, तो इसके तकरीबन मुझे सारे सवाल हल करने पड़ेंगे क्योंकि सारे के जो है मेथड तरीक़ाकार अलग ही है ग़ालिबन। तो पहला क्वेश्चन आपने जो करना है वो मैं आपको, अगर पहला सवाल आपने कर लिया ना तो बाकी ईज़ी हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ तरीक़ाकार एक जैसा होता है, आपने लेट कर लेना किसी यानी कि फ़र्ज़ कर लेना है जो एक्स की ताकत 4 है ना, इसको आपने लेट कर लेना है कि जी हमारे पास जो एक्स की 4 है, ये आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि ये है हमारे पास वाई का स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारे पास ये एक्स का स्क्वायर है, इसको आपने लेट कर लेना है कि ये एक्स का स्क्वायर हमारे पास है जी वाई। ओके, अब आपने क्या करना है कि एक्स की 4 की जगह पर एक्स का स्क्वायर दर्ज सॉरी वाई का स्क्वायर दर्ज करना है और एक्स के स्क्वायर की जगह पर आपने वाई दर्ज कर देना है, बस इसी मसवात में। तो लिखें, ये क्या बनेगा, 2x की ताकत 4, ये लिखो है ना ऊपर, माइनस 11x की 2 ओवर में है और 5 है, इज इक्वल टू, ये कार्बन इक्वेशन दी गई उसने सवाल में जो दी है। अब आपने इसकी जगह पर क्या पुट करना है वो आपने लिखा है, ये पुट करें इसकी जगह पर, तो लिखें 2y का स्क्वायर माइनस 11, यहाँ पर क्या आ जाएगा y, और प्लस क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। ये इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है एक्स का स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट यानी कि ऐसी कोई रकम हो ना तो हम उसकी तजज़ी कर लेते हैं। आप अब जिसने 1.2 एक्सरसाइज देखी है तो वो ये उसके लिए ये इजी क्वेश्चन है, या तो आप तजज़ी कर लें, आपकी मर्ज़ी है, या इसमें आप 2 दर्जे फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्यों, देखें कि एक्स का स्क्वायर फ़र्ज़ करने है पड़ी, यानी कि पहले स्क्वायर वाली है, उसके बाद स्क्वायर के बगैर वाली भी, और कांस्टेंट रकम भी है। बिल्कुल ईजी है, इस तरह आपने सारे सवाल हल करते जाने हैं, ठीक है ना। जी तो बच्चों देखें अब ये देखें, अब आप, मैं तो तजज़ी करता हूँ, तजज़ी बिल्कुल ईजी है। तजज़ी करने का एक ही आसान तरीका है कि फर्स्ट को पकड़ना है, इस आखिरी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो फर्स्ट क्या है, 2y का स्क्वायर है, और ये क्या है जी हमारे पास 5 है, तो 5 को 2 से करें तो क्या बनता है 10, ठीक हो गया। ये साथ में y का स्क्वायर, और देखें ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का 10 का स्क्वायर बन गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, तजज़ी करने का तरीका मैंने आपको बताया कि पहले को पकड़ के इसके साथ ज़रब दे दी, बिल्कुल। अब ये देखें दरमियान में ये आ रहा है, तो हमने कोई ऐसा इंसान चूज़ करना है कि हम ज़रब दें तो वो 10 बन जाए, उसी को जमा नफ़ी करना हमारा 11 भी बने। तो 10 पे कौन कौन सा पड़ जाता है, एक तो 2 और 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 में 2 जमा करें तो 7 बनता है, ये हमारा 11 नहीं बना। और पढ़े 10 पे कौन सा जाता है, 10 पे 10 वाला फिर जाएगा, 10 से कम 10, 10 में 1 ऐड करें तो फिर वो 11 बन जाता है। यानी कि आप लिखना क्या आपने 10 वाई माइनस वाई, देखें माइनस माइनस प्लस, 10 को 1 से करें 10 से कम 10, वाई को वाई से करें तो वाई का स्क्वायर, ठीक है। 10 वाई का स्क्वायर प्लस का हो गया, नफ़ी के 10 में नफ़ी के 1 ऐड करेंगे तो नफ़ी का 11 बन गया। बस ये जो तजज़ी आपने नीचे बनाई है ये वाली, इसको आपने दरमियान में पुट कर देना, ठीक हो गया। तो इसको इसमें लिख दें आप, तो लिखेंगे क्या, 2y का स्क्वायर माइनस 10y माइनस वाई, और प्लस का क्या रहेगा आपके पास 5, और बराबर है, ये जो आपने तजज़ी बनाई है इसको दरमियान में पुट कर देना, बस ठीक हो गया। ये इजी हो जाता है। अब देखें ये 2 वाला पहाड़ा 10 पे जाता है, ठीक है, जाता है तो कॉमन है, 2 कॉमन, ये वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये वाई भी कॉमन, हमें पता है कि जो छोटी ताकत होती है वो कॉमन, तो छोटी इसकी है तो ये कॉमन। अब क्या बच गया, यहाँ से देखें 2 बाहर आ गया, वाई के स्क्वायर में से एक वाई भी आ गया, बाकी एक वाई, तो वो लिख दिया। मैंने वैसे का वैसे 5 को 2 से करें तो 5 2 ज़ार 10, ये वाई हमारे पास कॉमन आ गया, बाकी ये ख़त्म, ओके जी। अब इनमें से देखो क्या कम, इसका भी एक अदद ही सारा, ये यहाँ से यानी कि आपने माइनस 1 कॉमन ले ली, ये माइनस भी साथ कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया वाई प्लस माइनस माइनस, ये क्या रह गया 5 इज इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट में एक जैसी कीमतें आ जाए तो आपकी तजज़ी बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है अच्छा जी, अब ये और ये सेम है तो ये कॉमन आ जाएगी, ठीक है। वाई माइनस 5 ये कॉमन आ गया, बाकी क्या रहेगा हमारे पास 2y और माइनस का 1, तो लिखने 2y माइनस का क्या रहेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी जी 0 के बराबर, ये भी 0 का, दोनों 0 के बराबर, तो लिख दें आप y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू, जमा का 5 इस साइड पे आएगा तो माइनस को, और माइनस को इस साइड पे आएगा तो जमा का, ज़ाहिर बात है ये नफ़ी का है तो इस साइड पे आके जमा का, ओके। 2y इज इक्वल टू, नफ़ी का एक इस साइड पे आएगा तो जमा का एक, ठीक है जी। और y इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 2 ज़रब है, हमें पता है रियाजी का असूल है, जब एक चीज़ एक साइड पे जमा हो तो दूसरी साइड पे नफ़ी होती है, और एक साइड पे ज़रब हो तो दूसरी साइड पे जाके तकसीम, तो ये 2 ज़रब हो रहे थे इसके साथ, तो इधर आकर तकसीम, तो एक के साथ तकसीम कर दें। लें अब आपने
देखना ये है कि आपने y किसके बराबर रखा था, देखें, क्योंकि हमारे पास तो y के जवाब है, हमने तो लेट जिस, अब लेट आपने क्या किया था, फर्ज क्या किया था कि x का स्क्वायर था हमारे पास y, तो अपने आपने y के जो जवाब निकाले हैं तो इस इक्वेशन में पुट कर दें, आप लिख देना है कि जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, हमने लिखा। अब वाई की कीमत एक बार 5 दर्ज करेंगे, एक बार ये, ठीक है, इसमें करें, और इसी तरह आपने यहाँ पर भी लिख देना है कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसमें 5 दर्ज कर दें, इसमें एक बार दो दर्ज करें तो करें, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे 5 आ गया, ठीक हो गया जी। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ओके। अब हमें पता है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए जज़र लेंगे, तो इसका भी जज़र लेंगे, और जब इसका जज़र लेंगे तो प्लस माइनस की अलामत भी साथ लगाएंगे, और इसका भी, अब इसका ज़्यादा तो कट गया, ओके हो गया जी। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का, क्योंकि 5 का जज़र लेंगे तो इशारे में आएगा, तो आप इसको यहाँ पर ही रहने दें। इसी तरह एक्स का स्क्वायर, इसका भी जज़र लेंगे तो ज़ाहिर बात है जमा में माइनस लगा के 1/2 का भी जज़र लेंगे, ओके हो गया। हमें पता है कि इसका जज़र तो कट जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक का जज़र हमें पता है एक ही होता है, ठीक है, और दो का जज़र उसके ऊपर लगा दें, बस। ये नहीं जी, आपके दो जवाब आ गए, तो आपने लिखना क्या है सोल्यूशन सेट में, क्योंकि एक चीज़ के जब दो जवाब हैं तो आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है कि +-5 और +-1/2 का अंडर रूट, लें जी, आपके दोनों जवाब आ गए। बस इसी तरह सारे क्वेश्चन हल करने हैं, लेट करते जाना है और हल करते जाना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल पे, उसमें देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी सारा वही प्रोसीजर करना है, लेकिन आपने करना क्या है कि ये जो सारी चीज़ है ना, इसको बराबर पहले साइड पे तो लेके आए। तो आप लिख देंगे कि 2x की ताकत 4 माइनस 9x की ताकत 2, माइनस का 4 है तो इस साइड पे आगे +4 इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन ठीक बने कि x की 4, ये x और इसकी तरह तरतीब आ गई है, तो आपने फ़र्ज़ करना है जी, फ़र्ज़ किया। फ़र्ज़ क्या करना है कि हमारे पास x की ताकत 4 जो है, इसको आपने y के स्क्वायर के बराबर रखना है, और x की ताकत 2 को आपने y के बराबर रखना है। सेम वही तरीकाकार, वही प्रोसीजर आपने करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब इसी इक्वेशन में यूज़ करते हैं ये दोनों, कि x की जगह 4 की जगह पर ये लिखें और x का स्क्वायर की जगह पर ये लिखें, बस। तो क्या लिखेंगे आप, 2y का स्क्वायर माइनस 9y, और प्लस का आपका 4 इज इक्वल टू आपका रह गया 0, बस। ओके जी, चलें। अब ये 2 और 9, सॉरी, मैंने कहा था कि तजदीद करेंगे तो फर्स्ट को पकड़ना है, लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो करें, क्या बनता है, ज़रब करते हैं, तो हमारे पास 4 को 2 से तो 8, और वाई का स्क्वायर, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का 8 का स्क्वायर आएगा, ओके जी। अब हमने ज़रब करना है तो 8 बने, उसी को जमा नफी करना है तो हमारे पास 9 बने। अब देखें, 8 एकम 8 और 8 में एक जमा करें तो 9, 9 पे और भी बढ़ जाता है, 3 3 9, 3 में 3 जमा करें तो 6 बनता है। हमने तो 9 लेके आना है, तो इसलिए 8 एकम 8, 8 में एक जमा करेंगे तो 9 बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना, तो अब करें, आप बिल्कुल लिखें जी कि -8y और -y, देखें, माइनस माइनस प्लस 8, माइनस में प्लस होगा ना, 8 वाई को वाई से तो वाई का स्क्वायर, ठीक है, ज़रब की तो वाई का स्क्वायर भी आ गया, 8 8 भी साथ आ गया, और माइनस के 8 में माइनस का एक जमा करेंगे तो माइनस का 9, ठीक हो गया। चलें, 2y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस वाई और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, जो तजदी हमने बनाई है ये वाली, जिसको आपने बराबर यानी कि दरमियान में पुट कर देना, ठीक हो गया जी। अब देखें, ये 2 वाला पहाड़ा जाता है 8 पे, तो 2 कॉमन आ गया, वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वाई भी कॉमन, बाकी क्या बच गया, 2 भी कॉमन आ गया, वाई के स्क्वायर में से एक वाई भी कॉमन, तो बाकी एक वाई बच गया, माइनस, ये देखें 2 वाला पहाड़ा 8 पे जाता है, तो 4 को 2 से 4 दूनी 8, ये वाई तो कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन, अगर कोई भी कॉमन है तो एक तो है, तो यहाँ पर एक और कॉमन लें तो बाकी क्या बच गया, वाई प्लस माइनस माइनस, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले अलामत बदलेगी, बस। अब देखें, गौर करें तो ये दोनों बराबर आ गए, एक जैसे है, तो हमारी तजदी बिल्कुल राइट है, परेशान नहीं होना, तजदी हमारी ठीक है। तो आप ये चीज़ कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, y-4 हमारा कॉमन, बाकी क्या बच गया, 2y-1, तो दें 2y-1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो लिखते हैं y-4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। 2y-1 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। चलें, अब y इज इक्वल टू, ये नफ़ी का 4 इस साइड पे आएगा तो प्लस का, ओके, 2y इज इक्वल टू नफ़ी का 1 इस साइड पे आके जमा का 1, ठीक है। y इज इक्वल टू, देखें एक वैसे का वैसे, दो ज़रब हो रहा है तो ज़ाहिर बात इस साइड पे आके तकसीम। अब आपने गौर करना है कि आपने y को रखा किसके बराबर था, y हमने लेट किया था कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू y, यही था, इस साइड पे भी आपने लिख देना है इस तरह,
फिर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमारे पास दो कीमतें दो दर्ज करेंगे तो इसलिए वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की कीमत क्या है हमारे पास 4। ओके जी चलें जी। तो अब देखें, अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो क्या लेंगे, जजर दोनों साइडों पे आप लेंगे जजर एक्स का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का भी अंडर रूट, प्लस माइनस 4 लगाना है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है मुरब्बा। तो बाकी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, हमें पता है 4 का जजर 2 होता है तो वो आ गया। उसी तरह एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 का, ये सारे का अंडर रूट ठीक है, जदर मुरब्बा आपस में कट गया। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का जदर 1 ही होता है और 2 का जदर हमें पता है नहीं होता, तो इसको ऊपर जदर लगा के ये लिख दें। जब एक चीज़ के दो आंसर आ जाएं तो आपको पता है कि उसको सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट लें जी, आपका जवाब आ गया। बिल्कुल इसी तरह सारे सवाल आपने करते जाने हैं, इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना और अल्लाह खैर करेगा। देखें जी अब थर्ड पार्ट उसका वो क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट में है जी जी। तो नेक्स्ट पार्ट ये है जी, अब इसमें आप पहले तो ये चीज़ें साइड पे लेके आना, ठीक है। तो 5 एक्स की ताकत 1/2 जमा की साइड पे माइनस का 7 एक्स की पावर 1/4 माइनस का 2 इस साइड पे आके प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब आपने फ़र्ज़ करना है, लेट करना है जी। फ़र्ज़ किया जो ए हमारे पास x1 और 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा वाई का स्क्वायर, क्योंकि ये पहले नंबर पे तो वाई का स्क्वायर के बराबर वाई वाई, तो इसमें लिख देंगे आप एक्स की ताकत 1/4 इज इक्वल टू वाई। देखें ना, एक्स की 1/2 हमने वाई का स्क्वायर लिखा, जब इसका आप स्क्वायर लेंगे तो इसका भी आप स्क्वायर साथ में लेंगे तो वही बात आ जाती है। तो ठीक है, तो एक्स की ताकत 1/4 ये हमारे पास वाई के बराबर, तो इसमें आपने दर्ज करना है इसकी जगह पर, तो लिख दें 5 वाई की 2 माइनस 7 वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देख लेना कि एक्स की स्क्वायर पर वाई का स्क्वायर आ गया, 1/2 पर वाई का स्क्वायर, उसी तरह एक्स 1/4 पर हमारे पास वाई आ गया, प्लस 2 वैसे का वैसे। अब आपने फिर वही तजदीद कि पहले को पकड़ना है लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनता है 5 को 2 से करो तो 10 बनता है, सॉरी 10 वाई का स्क्वायर, और बनता भी प्लस का क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। अब हमने ज़रब करना है तो 10 बने, उसी को जमा नफ़ी करें तो नफ़ी का 7 बने, तो ज़ाहिर बात है 10 पे 2 5 दूने 10 होता है, या 10 वाला आप खुद जाता है, ठीक है। तो हम 5 और 2 को जमा करें तो 7 बनता है, यही बात ठीक है। तो आप लिखेंगे -5 वाई -2 वाई। देखें माइनस माइनस करें, देखें ना, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, ठीक है 10 हो जाएगा। ओके जी, और 5 में 2 को जमा करें तो 7 भी बनता है। ओके, 5 दूने 10 जमा का 10 भी बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 5 में 2 को ऐड करें तो 7 भी बनता है। तो इसी तरह लिख दें आप 5 वाई का स्क्वायर -5 वाई -2 वाई। ये जो चीज़ बनाई है आपने, आपने दरमियान में पुट कर देना, बाकी सारा कुछ प्रोसीजर वैसे का वैसे लिखना है। ओके ओके जी। चलें अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, हमें पता है 5 दोनों साइडों पे 5 भी कॉमन, वाई भी तो खड़ा है, वाई भी कॉमन, बाकी क्या रहेगा यहाँ पर 5 भी कॉमन, वाई के स्क्वायर में से एक वाई भी कॉमन, बाकी एक वाई, ठीक है। माइनस वैसे का वैसे 5 तो बाहर कॉमन आ गया, वाई भी साथ कॉमन, तो इसका अददी सर एक, वो वैसे का वैसे। ओके जी चलें, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, हमें पता है 2 कॉमन आ रहे हैं, तो आप ये माइनस भी साथ कॉमन है, -2 कॉमन, अंदर क्या बच गया जी, अंदर अंदर क्या बच गया, सॉरी ज़रा वो आ जाते पंजाबी वगैरह। अच्छा चलें, जो भी है अल्लाह खैर करेगा। ये देखें ना 2 यहाँ से कॉमन आ गया, माइनस भी हमने साथ लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला अलामा तो बदलेगी, ये माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पर जाहिर बात है माइनस ही आएगी, तो ये 2 कॉमन, ये वाई रह गया, ये 2 ये तो कॉमन आ गया, इसकी जगह पर कुछ तो बचेगा ना, उसका अददी सारे। तो जब इसको ज़रा कर 2 वाई को 2 वाई, इस तरह माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से करें तो 2, वही चीज़ बन जाती है, ठीक है बराबर है सिफर। अब देखें ये चीज़ सेम है तो तजदी हमारी एक्यूरेट है, परेशान नहीं होना। y-1 और क्या है जी, ये कॉमन आ गया, बाकी हमारे 5y-2, तो लिख दें 5y-2 बराबर है सिफर, ये भी सिफर के बराबर, ये भी सिफर के बराबर रख दें आप, तो y-1 इज इक्वल टू सिफर। ओके हो गया जी। इसी तरह 5y-2 इज इक्वल टू सिफर। अब y बराबर नफ़ी के एक साइड पे आएगा तो जमा के एक, देखे ना नफ़ी के एक इधर आएगा तो जमा, ठीक है। 5y इज इक्वल टू नफ़ी का 2 इधर आकर जमा का 2, y इज इक्वल टू 2 बटा, हमें पता है 5 यहाँ पर ज़रब है, यहाँ पर आके तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बस। ओके जी। अब देखें, हमने लेट किया था कि x की ताकत 1/4 हमारा था y के बराबर, ऐसे था ना, इसी तरह इस साइड पे भी
वही लिखें, एक्स की ताकत 1/4 बराबर है वाई। वाई के दो जवाब है ना, इसलिए मैंने दो मरतबा लिख दी इसी चीज़ को। अब एक्स की ताकत 1/4 बराबर है, वाई की कीमत क्या पुट करनी है हमें पता है, एक, तो एक दर्ज करें। इसी तरह एक्स की ताकत 1/4 इज इक्वल टू, फिर वाई की कीमत है हमारे पास 2/5, ये देख लेना। इसी तरह आपने पुट करनी है और ये बनाना है। अब देखिए, हमने इस 4 को ख़त्म करना है, तो आपने 4 इधर भी ताकत लगा देनी, इस साइड पे भी वही ताकत लगा देनी, ठीक है। अब एक्स की ताकत 1/4 और इसके बाहर ताकत 4, इसी तरह एक की ताकत भी आपने 4 कर देनी है बस। अब देखिए 4 से 4 कट गया, बाकी क्या रह गया, एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है एक की ताकत 4, एक को चाहे 100 बार भी ज़रब करें, एक तो वही एक ही रहेगा, तो एक की ताकत 4 यानी कि एक इज इक्वल टू एक, तो वही एक ही आएगा। ये लें, एक जवाब आ गया। इसी तरह एक्स की ताकत 1/4 और इसी तरह इधर भी 4, 2/5 की ताकत इधर भी 4, ठीक है। ये 4 से 4 तो कट गया, ठीक है। बाकी रह गया एक्स इज इक्वल टू 2 की ताकत 4 हमें पता है 16 के बराबर होता है, और 5 की ताकत 4 किसके बराबर होता है, 625 ही होता है। यानी कि ये देखें ना, आप इस तरह करेंगे ना, 5 ज़रा 5 ज़रा 5 ज़रा 5, कैलकुलेटर उठा लेना है और 5 को 4 मरतबा ज़रब करना है, 5 ज़रा 5 ज़रा 5, 25 25 25 125, और 125 फिर 5 से करेंगे तो 625 बन जाते हैं। तो आपने 625 लिख देना। एक चीज़ के जब दो जवाब आ जाए, तो मैंने आपको कहा था कि आपने उसको सोल्यूशन सेट में लिखना होता है, तो इसमें लिख दें सोल्यूशन सेट, और जवाब क्या आ गया, 1 और 16/625, नहीं जी, ये जवाब आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि वो क्या कहता है उसमें। लें जी, अब ये पार्ट है, इसमें देखें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ये चीज़ उठा के साइड पे देखें, तो ये देखें एक्स की ताकत 2/3, ये सारी जब इस साइड पे आएगी तो माइनस में बन जाएगी। 15 एक्स की ताकत 1/3, ये 54 का है तो वैसे का वैसे, क्योंकि इसी साइड पे है ना, तो इज इक्वल टू 0, इस चीज़ को मैं इस साइड पे लिखूँ। ये देखें एक्स के साथ साथ ये कॉन्स्टेंट एंड पे चली गई है, ठीक है। अब देखें इसमें आपने करना क्या है कि आपने लेट करना है कि जी हमारे पास जो है, फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ किया एक्स की पावर 2/3 ये बराबर है जी हमारे पास वाई की ताकत 2 के, और इसी तरह एक्स की ताकत 1/3 ये हमारे पास है जी वाई के। ठीक है, तो इस इक्वेशन में यूज़ करें इस चीज़ को बस। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे आप, ये, और इसकी जगह पर, सॉरी, इसकी जगह पर ये लिख देंगे और इसकी जगह पर ये लिख देंगे। तो लिखें आप कि एक्स की ताकत 2/3, एक्स की ताकत 2/3 माइनस 15 एक्स की ताकत 1/3 जमा 54 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जब मैं यूज़ करूँ ये वाले, ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस 15, ये इसकी जगह पर वाई आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 0। ये देख लें, मैंने वही प्रोसीजर किया। अब आपने करना क्या है कि इस फर्स्ट को पकड़ें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 54 को 1 से करें तो 54 एकम 54, तो यानी कि 54 वाई का स्क्वायर। यानी कि अब आपने ज़रब करना है कि ज़रब करें तो 54 बने जमा का, उसी को जमा ना फिक्र तो हमारे पास 15 बने। तो हमें पता है 9 को 6 से करें, 9 6 54, और 9 में 6 ऐड करें तो 15 बनता है। 9 6 54 पढ़ते हैं आप, सराइकी में कर लें, 9 6 54, और 9 में हमने 6 को ऐड करना है तो बनता है, दोनों नफ़ी के लगाएंगे, तो नफ़ी का 9y, नफ़ी का 6y, देखें नफ़ी नफ़ी प्लस 6, 9 6 54, और ये y का स्क्वायर, नफ़ी 9 नफ़ी 6 नफ़ी, दोनों नफ़ी मिलके प्लस हो, यानी कि अलामत माइनस का लगा देंगे, आप कीमतें प्लस कर देंगे, बस ये याद रखिएगा। अब ये जो आपने प्रोसीजर यहाँ पर किया है, इसको आपने इसकी जगह पर पुट कर देना है बस। तो देखें y का स्क्वायर माइनस 15y, सॉरी माइनस 9y माइनस 6y, और जमा का 54 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब देखें इसमें से क्या कॉमन आता है, y, तो y आप कॉमन है, बाकी इधर क्या बच गया, एक y, क्योंकि एक y स्क्वायर में से एक y गया, एक y तो रहेगा, ठीक है। माइनस, ये देखें ये y तो कॉमन आ गया, बाकी क्या रहेगा 9, ओके। अब माइनस ये भी कॉमन, 6 वाला पारा 54 पे जाता है, ओके, सॉरी 6 भाई, 6 भी कॉमन, तो ये बाकी क्या रहेगा y प्लस माइनस माइनस 9, 9 6 54 बस, और इज इक्वल टू हमारे पास 0। अच्छा जी, y-9 ये कॉमन, ये देखें y-9 ये हमारे पास कॉमन, इसके बाद y-6, ये y-6 आ गई इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर लिख दें, y-9 बराबर है 0। इसी तरह y-6 बराबर है 0, ठीक है।
y बराबर है प्लस का 9, इधर आकर माइनस इधर जमा, ये y इज इक्वल टू माइनस का 6 इधर आकर जमा। अब आपने गौर करना है कि आपने क्या फ़र्ज किया था, ऊपर जाके देखें अगर, तो आपने x की ताकत 1/3 बराबर है y, तो आपने लिख देना इधर कि x की ताकत 1/3 इज इक्वल टू वाई। इसी तरह x की ताकत 1/3 इज इक्वल टू वाई। वाई का इधर भी ये 9 पुट कर दे, इधर 6 पुट कर दे, तो लिखें आप x की ताकत 1/3 इज इक्वल टू 9, x की ताकत 1/3 इज इक्वल टू 6। अब गौर करें, ये 3 ख़त्म करना है, तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर भी इधर भी 3 लगा दीजिए भाई, तो x की ताकत 1/3 की ताकत 3 इज इक्वल टू 9 की ताकत भी 3। ठीक है, इसी तरह x की ताकत 1/3 इज इक्वल टू 6 की ताकत 3, और जहाँ पर भी आपने 3 लगाना है, तो ये 3 से 3 ये कट गए, यहाँ से 3 से 3 ये, तो बाकी क्या रह गया, x इज इक्वल टू 9 को 3 मरतबा ज़रब करें, तो आप इस तरह लिख दें 9 ज़रब 9 ज़रब 9 हम 81, ऐसे बनता है ना, 81 को फिर 9 से फिर 9 एकम 9 8 9 72, तो 729। ठीक है, तो ये चीज़ 729 कैलकुलेटर लेके आपने 9 को 3 मरतबा यानी कि 9 ज़रब 9 ज़रब 9 करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 729। ये देखें 729 आ गया, ओके जी। इसी तरह x इज इक्वल टू 6 को 3 मरतबा करें, 6 ज़रब थे, तो ये बनता है 216, छिकम छिकम 36, 36 को 6 से करें 216। लें जी, आपकी जब दो जवाब एक चीज़ का है तो आपने सोल्यूशन सेट में उसको भाई लाजमी लिखना है, तो सोल्यूशन सेट आपका 729 और क्या है जी 216। लें भाई, सवाल हल हो गया। इसी तरह सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना। देखते हैं अगला पार्ट कि उसमें क्या कहते हैं जी। लो जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में लॉन्ग आ जाता है, ठीक है ना, तो आपने इसको गौर से करना है। तो सारा कुछ आपने ताकत को देख के, सवाल को देख के डर नहीं जाना, ठीक है। आपने तो हमें भाई, हमें तरीका आता है, हमने वही तरीका करना है, हमने जो समझा है, ठीक है। तो आपने सवाल को जो समझा है उसी तरीके से आपने करते जाने हैं। देखें, अगर आप गौर करें तो ये चीज़ अभी लिख दें, इस चीज़ को उठा के सेट लेके आएंगे, ठीक है। अब 3x की ताकत -2 जमा का 8 इधर आकर माइनस का 8x पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको जब इस साइड पे लेकर जमा का इधर माइनस का, जमा का 5 है क्योंकि ये इसी साइड पे है, बस ये चीज़ इधर आकर माइनस की बन जाएगी और ये 0 इसकी जगह पर आ जाएगा। अब आपने वही काम करना है जो अगले सवालों में, पिछले सवालों में आपने किया कि फ़र्ज़ किया, क्या फ़र्ज़ किया जी, एक्स की पावर -2 इज़ इक्वल टू वाई का स्क्वायर। इसी तरह एक्स की पावर -1 इज़ इक्वल टू वाई। अब इन चीज़ों को इस इक्वेशन में यूज़ करें जो आपके पास है, तो करें तो क्या लिखेंगे आप, 3 वाई की ताकत 2 -8 इसकी जगह पर y प्लस क्या रह जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब गौर करें, आप समझदार हैं सारे बच्चे, कि तजदी का एक ही तरीका है कि फर्स्ट को पकड़ें, दें ज़रा कितना बता है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 15 बन जाता है ना, 5 को 3 से 15 वाई का स्क्वायर। अब आपने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि ज़रब करें तो 15 बन, अब ये देखें ना, जब उसी चीज़ को उससे ज़रब करते हैं वही थी, ये 5 थी 15 और 5 में 3 ऐड कर दो वो 8 बनता है। ये तजदी आसान, तो आप लिख देंगे -3 वाई -5 वाई। देखें माइनस माइनस जमा, 3 पंजे 15, वाई को वाई से करें तो वाई का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो अलामत माइनस की लग जाएगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 3 8, ये साथ में वाई, बस। अब देखें, ये जो चीज़ आपने बनाई है इसको इसमें पुट कर दें, बस 3 वाई का स्क्वायर -3 वाई -5 वाई प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, बस ये चीज़ दरमियान में लिख दें। अब ये देखें, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3, तो आपने कॉमन ले लीजिए, वाई ये भी है, वाई ये भी है, वाई भी एक कॉमन, बाकी यहाँ पर देखें 3 भी कॉमन, वाई के स्क्वायर में से एक वाई कॉमन, बाकी एक वाई, ओके। माइनस ये 3 वाई यहाँ पर कॉमन, इसकी जगह पर एक अददी सार इसका रह जाएगा, बस। इसी तरह यहाँ पर देखें तो 5 है दोनों साइडों पे, तो आप ये माइनस भी कॉमन लिया, 5 भी कॉमन, तो बाकी क्या रह गया वाई प्लस माइनस, मैंने जाहिर बात जब माइनस लेंगे तो अंदर वाले अलामत तो बदलेगी, तो ये तो कॉमन आ गया, इसकी जगह पर इसका अददी सार एक रहेगा इज इक्वल टू 0। चलें, अब वाई माइनस एक ये कॉमन आ जाएगी, वाई-1, और बाकी आपके पास क्या रहेगा 3 वाई -5। लें जी, अब आपने वही प्रोसीजर के इसको भी 0 के बराबर रखना है, इसको भी 0 के बराबर रख दें, वाई-1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 3 वाई-5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह वाई इज इक्वल टू माइनस का एक ही साइड पे आके जमा का एक, ओके जी। 3 वाई इज इक्वल टू माइनस का 5 इस साइड पे आके जमा का 5, और वाई बराबर है 5 वैसे का वैसे ज़रा बोल रहते हैं इस साइड पे आके तकसीम, और लें जी। अब वाई के जवाब आ गए हैं, तो वाई को आपने किसके बराबर रखा था, तो
आपने रखा था कि एक्स की पावर माइनस एक इज इक्वल टू वाई, ऐसे ही था ना। ये देख ले ऊपर मैंने बनाया जो आपने फर्ज किया था उसी में मैंने दर्ज करना है ना कि वाई इसके लेफ्ट था तो एक्स था नफी एक इज इक्वल टू वाई, तो वही चीज़ देख लें आप कि मैंने लिख दी है बस। अब इधर भी लिख दिया क्योंकि वाई के दो जवाब हैं, इसलिए एक्स की पावर माइनस एक इज इक्वल टू, इधर भी आपने वाई लिख दिया। अब एक्स की पावर माइनस एक इज इक्वल टू वाई का जवाब क्या है एक, तो एक आ गया। इसी तरह एक्स की पावर माइनस एक इज इक्वल टू, इसका जवाब क्या है वाई का 5/3। अब गौर करें ये ताकत माइनस में, इस ताकत को ख़त्म करने के लिए इसको उल्टाएं, यानी कि ये एक्स की पावर माइनस में है तो इसको जमा में चेंज करने के लिए इस रकम को बटे में लिखा, ज़ाहिर बात है एक बटा जब एक करेंगे तो वही एक ही रहेगा, तो एक्स इज इक्वल टू एक। लें जी ये आपका ये हो गया। इसी तरह इसको भी चेंज करने के लिए इस कीमत को उठाएंगे, ये तीन ऊपर चले जाएगा पाँच नीचे, नफी खुद ब खुद जमा में चेंज हो, तो लिख दें एक्स इज इक्वल टू 3/5। लें जी आपके दोनों जवाब आ गए, तो आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना इनको बस। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/3/5। लें जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, बस इस तरह हल करते जाना है बस, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि उसमें क्या कहते हैं जी। तो ये पार्ट है, अब इसमें आपने करना क्या है, डायरेक्ट लिखना है कि जी फ़र्ज़ किया। फ़र्ज़ करना क्या है कि ये चीज़ और ये चीज़ देखें सेम है ना, तो आपने जस्ट लिखना है कि 2x² + 1 इज़ इक्वल टू वाई, बस इसी चीज़ को सिलेक्ट करें वाई के और इनकी जगह पे दर्ज करें आप, ये इसकी जगह पर क्या लिखेंगे वाई, ओके जी। प्लस ये 3 और बट्टे में तो ये भी तो वही चीज़ है, तो ये वाई के बराबर, तो इसकी जगह पर भाई वाई, ये देख लें कि इसकी जगह पर भी वाई, ये वाई के बराबर रखा है ना ये वाई, तो ये वाई आ गया प्लस 3 बटा ये वाई आ गया इज इक्वल टू 4। अब देखें जिसका बटा कौन उसका बटा एक, तो वाई ज़ुरफ़त में आएगा, ठीक है जी। वाई को वाई से करेंगे तो वाई का स्क्वायर प्लस वैसे का वैसे, यहाँ से वाई कैंसिल, बाकी 3 इज इक्वल टू 4। अब देखें इस y को लेके जाएंगे इस साइड पे ज़रब होगा, तो लिख दें आप y का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y, ये इधर तकसीम है इधर आकर ज़रब। अब इसको उठाएं इस साइड पे लेके, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल वही कंडीशन अब बन गई है। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट को पकड़ें लास्ट के साथ ज़रब, तो क्या बनता है 3y का स्क्वायर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का 3y का स्क्वायर है उसी को प्लस माइनस करो तो 4 बने, तो 4 एकम 4, 4 में से एक निकालें तो 3, सॉरी 3 वाला पहाड़ा पड़े आप कि 3 एकम 3, 3 में एक ऐड करें तो 4, ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस वाई माइनस 3y, माइनस माइनस जमा, ठीक है देखे ना, माइनस माइनस जमा, 3 एकम 3, वाई को वाई से करें तो वाई का स्क्वायर, जमा का 3 वाई का स्क्वायर भी हो गया, नफ़ी का 1 और नफ़ी का 3 नफ़ी का 4, बस। तो लिख दें आप वाई का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 रह गया। देखें अब ये वाई माइनस वाई, ये माइनस 3y, ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 रह गया। वो चीज़ आपने जो बनाई है ये वाली, इसको दरम्यान में पुट करें बस, बाकी तो सारा कुछ वैसे का वैसे। अब ये भी वाई ये भी वाई, तो एक वाई इनमें से कॉमन आ गया, बाकी वाई स्क्वायर में से एक वाई कॉमन, बाकी एक वाई माइनस वैसे का वैसे, ये वाई तो कॉमन आ गया, इसकी जगह पर इसका अददी सार एक रह गया वो लिख दें। ये माइनस ये देखें तीन दोनों साइड में तीन कॉमन आ गया, बाकी क्या रहेगा वाई प्लस माइनस माइनस, ये तीन तो कॉमन आ गया, बाकी इसकी जगह पर इसका अददी सार एक लें जी। अब वाई माइनस वन एक जैसे हैं तो ये कॉमन आ जाएगा वाई माइनस वन, बाकी क्या रहेगा आपके पास वाई माइनस 3 और ये दोनों सिफर। अब यही तरीका कि ये भी सिफर के बराबर ये भी सिफर, तो लिख दें वाई माइनस वन इज इक्वल टू सिफर। इसी तरह वाई माइनस 3 इज इक्वल टू सिफर, तो वाई इज इक्वल टू नफ़ी का एक इधर आकर जमा का, ठीक है जी। वाई इज इक्वल टू माइनस का 3 इधर आकर जमा का 3, देख लें नफ़ी का एक जमा का एक इधर हो जाएगा, ये नफ़ी का 3 इस साइड पे आएगा तो जमा का हो जाएगा। अब दोनों जवाब ये हैं जी वाई के, ओके। तो अब वाई किसके लेट किया था आपने, किया था जी 2x का स्क्वायर और था प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी वाई यही था ना, तो दो इधर भी आपने लिख देना है इसी साइड पे 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। ये मैं दो बार इस बार इसलिए लिख रहा हूँ कि वाई के दो जवाब हैं, तो आप इधर एक दर्ज कर देंगे इधर तीन दर्ज कर देंगे बस। तो लिख दें 2x का स्क्वायर जमा एक इज इक्वल टू वाई का क्या जवाब है एक, ओके हो गया। इसी तरह 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक जमा के एक ही साइड पे आके माइनस के एक, ओके हो गया जी। 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक में से एक गया 0। अब x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर में क्या आ जाएगा 2, ये दो ज़रा इधर तकसीम, तो हमें पता है किसी चीज़ को दो पे यानी कि 0 किसी चीज़ पे भी डिवाइड करें तो 0 तो 0 हो गया, 0 को किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं हो जाता।
यानी कि 0 तकसीम 2 करेंगे तो आपका 0 ही रहेगा। और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो बस 0 आ जाएगा। एक जवाब आ गया। अब अगला देखते हैं कि वो क्या आता है इसमें। 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये इसकी जगह पर 3 दर्ज किया, ओके। 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में से एक गए 2, ये 2 ज़रा बेस साइड पे आके तकसीम तो 2 एकम 2 रह जाएगा। इसी तरह एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है एक्स का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे और 1 अंडर रूट लेके प्लस माइनस भी लगाएंगे, और हमें पता है इसका जजर कैंसल, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक का जजर एक। तो एक चीज़ के जब दो जवाब आ जाए तो उसको मैंने कहा था कि आपने सोल्यूशन सेट में ज़रूर लिखना है, तो लिख देंगे सोल्यूशन सेट 0 प्लस माइनस 1। नहीं जी, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बच्चे नहीं आप करते जाएंगे। तो अगला पार्ट देखते हैं जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। नहीं जी, अब ये क्वेश्चन है, अब आपने लेट करना है, फ़र्ज़ करना है जी, कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो है x ओवर x माइनस 3 ये है जी हमारे पास y के बराबर। और देखें ये x ओवर x माइनस 3 y के बराबर, देखें ये x माइनस 3 ऊपर चला गया और x नीचे, देख लें x नीचे आ गया और x माइनस 3 ऊपर, तो जब ये उल्टेगा तो ये भी उलट जाएगा। तो लिख लें x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर y, बस इसको भी उल्टा देंगे। अब आपने इस इक्वेशन में इनको यूज़ करना है, बस कर ले यूज़। तो क्या आएगा कैमरा पे एक तो हिल गया है, चलें भाई अब यूज़ करूँ मैं इस इक्वेशन में कि ये y के बराबर है प्लस 4 इंटू 1 ओवर वाई, ये 1/y के बराबर है, इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। अब देखें कि y नीचे बट्टे में है तो y दो दफ़ा कल आ जाएगा, तो y को y से करेंगे तो क्या आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस वैसे का y से y काट के बाद क्या बचता है 4, तो 4 एकम 4 इज इक्वल टू 4, ये y इधर तकसीम इस साइड पे आके ज़रब तो कर दें, y का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। ओके, ये इस चीज़ को जमा है इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस बनेगी, तो y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू, ये जमा का चार्ज साइड पे आके माइनस का। अब देखें तजदी करें तो क्या बनता है 4, अब ज़रब करें तो 4y का स्क्वायर बने जमा का, उसी को जमा नफ़ी करें तो 2 बने, 2 दूने 4, 2 में 2 ऐड करें तो 4, तो नफ़ी 2y, नफ़ी 2y, नफ़ी नफ़ी जमा, देखें ना ये वैसे फार्मूला भी मुकम्मल है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होल ये यानी कि फार्मूला बना हुआ है, लेकिन मैं फार्मूला नहीं बना रहा, आपको मैं तजदीद करके पूरा करवाता हूँ क्योंकि आपने पीछे तजदीद की है, तो फार्मूले में आप ना जाए अभी। देखें माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से करें तो 4, 2 में 2 ऐड करें तो ये भी 4, ठीक। वाई का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनमें क्या कामन आता है y, बाकी रह क्या गया इधर वाई मैंने देखा ना वाई के स्क्वायर में से एक वाई चला गया, बाकी एक वाई, ये माइनस 2, ये वाई तो बाहर आ गया, ठीक है। अब ये 2 है, ये 2 वाला बढ़ जाता है, ये नफ़ी आपने कॉमन लिया 2 भी कॉमन, बाकी क्या रह गया वाई प्लस माइनस, ये याद रखना जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला अलामत बदलेगी, प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस, तो ये 2 आ गए, 2 को 2 से कर तो 4 बनता है, इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर, यानी कि ये देखें ना एक जैसी हैं, तो वाई माइनस 2 और क्या रह गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी y माइनस 2, ये भी y माइनस 2, तो वही फार्मूला मुकम्मल हो गया, y माइनस 2 का स्क्वायर, देखे ना मैंने कहा था आपको ये मुकम्मल मुरब्बा बनो, तो वही चीज़ देखे बन गई है, ठीक है। तो मैंने आपको हल करके फिर समझा दी है। देखें अब ये जज़र स्क्वायर खत्म करने के लिए जज़र, तो y माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, और 0 का जज़र वही होता है, 0 को क्या जज़र लेना, तो बाकी रह जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल, ये जज़र में कट जाता है ना, y इज इक्वल टू प्लस नफ़ी का 2 इस साइड पे आ गया प्लस का 2। अब देखें कि y आपने लेट किसके किया था, आपने लिखा था ना कि x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, इधर भी लिख दिया इसी तरह x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y। अब y के दो जवाब हैं तो आपने पुट करना है कि y की जगह 2 इधर भी पुट कर दें और 2 इधर भी पुट कर दें, बस है ही एक जवाब, तो आप ये इधर ना लिखें, दो जवाब होते तो फिर तो है, जब जवाब ही एक है तो फिर आपने इधर क्यों लिखना है, बस एक ही जवाब दर्ज करें, बस x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, समझ आई है ना, ये x वैसे का वैसे ठीक हो गया, ये सारे इधर है तकसीम, इस साइड पे 2 के साथ ज़रब,
तो ज़रब करवा दें आगे जाकर। अब देखें, अब ज़रब करवाएं इस 2 के साथ इसको, तो x इज़ इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से कर दो 6। ठीक है, अब देखें ये बड़ी है ये छोटी है, आप 6 को इधर ले गए, इस x को इस साइड पे लेके जाएं। ठीक है, 6 जमा का इधर हो जाएगा, 2x जमा का x इस साइड पे आके माइनस का x, नफी का 6 इधर आकर जमा का 6, ये जमा का x इधर आकर माइनस का x। ओके जी, 6 इज इक्वल टू 2x में से एक x गया, बाकी एक x लें जी। x का एक जवाब ये आ गया, बस एक ही जवाब इसका हल सेट तो आप लिख देंगे कि हल सेट है ये एक, तो बस तो आपको 6 ब्रैकेट में लिख देना, बस एक ही जवाब है इसका, क्योंकि वाई का एक जवाब आया था ना, तो इसलिए इसका एक जवाब आया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ जी, ये भी बिल्कुल बेटा इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, सवाल को देख के डर नहीं जाना, ठीक है ना। आपने सवालों को डराना है बस, ठीक है। तो आपने फ़र्ज़ करना है कि फ़र्ज़ क्या किया आपने कि 4x प्लस 1/4x और 4x माइनस 1 इज़ इक्वल टू आपने कर दिया इसको y। अब देखिए अगली जो देखें, प्लस वाली जो है वो नीचे आ गई है और माइनस वाली ऊपर चली गई, इस ये उल्टी है, यानी कि इस नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो ये भी बट्टे में आ जाएगा। इसलिए आप लिख लें कि 4x माइनस 1/4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/y। जब ये नीचे वाली ऊपर जाएगी ऊपर वाली नीचे, तो ये भी उलट जाएगी बस। अब आपने इसमें यूज़ करना है, तो ये चीज़ किसके बराबर किया आपने, y के, ओके हो गया, प्लस ये चीज़ किसके बराबर 1/y के, ओके हो गया। इसकी सही तोड़ें, 6 दूनी 12, 12 में एक ऐड करेंगे तो 13, 13/6। लें जी, अब जिसका बटा करें उसका बटा एक, तो y आ गया ज़ुज़ाफ़ अकल, तो y को y से करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस y से y काट गया 1 इज इक्वल टू 13/6। चलें, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 6 इस पूरी के साथ ज़रब होगा, ये y, ये देखा ना 6 तकसीम में इधर आकर ज़रब, ये y तकसीम में इधर आकर ज़रब, 6 को y से करें तो 6y का स्क्वायर प्लस 6 को 1 से करो तो 6 एकम 6 इज इक्वल टू 13 को y से करो तो क्या आ जाएगा 13y। अब ये 13y इस साइड पे लेके आ जाए, 6y का स्क्वायर जमा का 13 इस साइड पे आके माइनस का 13y जमा 6 वैसे का वैसे और इज इक्वल टू 0। ये चीज़ लेके इस साइड में, ये तो उस साइड पे खड़ी है तो जमा किया जमा की रहेगी। अब गौर करें 6 और ये चीज़ फर्स्ट को लास्ट के साथ करते हैं ज़रा, तो क्या बनता है, 6 को 6 से करें तो क्या बनता है, आप देखें 36 बनता है ना, देखें 36y का स्क्वायर। अब आप ज़रब करें तो 36y का स्क्वायर आए और उसी को जमा नफी करें तो 13 बने, 9 को 4 से करें 9 चौक 36 और 9 में 4 ऐड करें तो 13। इसलिए आपने लिखाना क्या है, नफी 9y नफी 4y, नफी नफी जमा 9 चौके 36, वाई को वाई से करें तो वाई का स्क्वायर, ठीक है। नफी का 9 नफी का 4, दोनों कीमतें नफी की हैं तो कीमतें जमा हो जाएंगी, अलामत नफी की आ जाएगी, बस 9 और 4 13, ये वाई और ये 7 अलामत माइनस किया तो माइनस लगा दें। बस इस चीज़ को जब आपने बना लिया, इस चीज़ को आपने इसमें दरमियान में पुट कर देना, ठीक है जी। 6y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y और बाकी क्या रहेगा जमा का 6 और इक्वल टू सिफर। चलें, अब इन पे कौन सा पढ़ा जाता है, दोनों पे 3 वाला पढ़ा जा रहा है, तो आप 3 कॉमन ले लें यहाँ से, 3 भी कॉमन और y भी 7 है तो y भी कॉमन, तो बाकी यहाँ पर 2 3 दूने 6, y के स्क्वायर में से एक y आ गया, बाकी एक y। नफी वैसे का वैसे, 3 को मैं 3 से करूँ तो 3 3 9, ये y यहाँ से कॉमन, बस ख़त्म, ओके जी। ये देखें अब 2 वाला पढ़ा, दोनों पे 2 दूने 4 2 3 6, नफी भी 7 कॉमन, 2 भी कॉमन, बाकी 2y। ये देखो ना 2 को 2 से कर तो 4 प्लस माइनस, मैंने पहले कहा था कि जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली अलामत बदलेगी, तो इसलिए ये प्लस का है 6 तो नफी का 6 होगा, लेकिन पढ़ा भी तो पढ़ना है। 3 को 2 से करें तो 6 बनता है, 3 दूने 6, ओके, और इज इक्वल टू सिफर, ये दोनों बराबर आ गई हैं तो ये कॉमन लें, 2y माइनस 3 और बाकी क्या रहेगा 3y माइनस 2, और दोनों सिफर की इक्वल है। अब ये भी सिफर के बराबर और ये भी सिफर के बराबर रख दें, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू सिफर और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू सिफर। अब क्या बच जाएगा, 2y इज इक्वल टू माइनस का 3 इस साइड पे आके जमा का 3 और बाकी रह जाएगा y इज इक्वल टू 3/2, दो ज़रब इधर आकर तकसीम इसी तरह, ये देखें 3y इज इक्वल टू नफी का 2 इधर आकर जमा का 2 और y इज इक्वल टू 2/3, 2/3। अब y के दो जवाब आ गए हैं, तो मैं इस दोनों जवाबों को यहाँ पर हल कर देता हूँ ताकि हमारा पेज जो है ज़ाया ना हो। तो आपने लेट क्या किया था कि x प्लस 4x प्लस 1/4
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई। तो अगले पेज पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो जरा इक्वेशन बड़े बनती है आगे। तो आगे जाते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। लें जी, अब आपने वाई के जो जवाब निकाले हैं, एक निकाला आपने 2/3 और दूसरा आपने निकाला है 3/2। तो आपने दर्ज करना है, यहाँ पर 2/3 दर्ज कर दें, यहाँ पर 3/2 दर्ज कर दें बस। तो ये क्या आ जाएगा, 4x जमा 1/4x माइनस 1 बराबर है जी 2/3। इसी तरह यहाँ पर 3/2 दर्ज करें जो निकाला है, 4x जमा 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। एक 2/3 निकला, एक 3/2 निकला है। तो अब देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो 3 को इस पूरी के साथ रब करें और इस 2 को इसके, यानी कि ये उठकर इस साइड पे आएगी, ये 3 इस साइड पे। अगर वैसे समझ आए तो ये तकसीम इधर आकर ज़रब, ये तकसीम इधर आकर ज़रब। तो 4 तिये 12x जमा 3 एकम 3 इज इक्वल, इसी तरह 4 दूने 8x जमा माइनस माइनस 2 एकम 2। अब x वाली एक साइड पे कर लें, तो 12x प्लस का 8 इधर आकर माइनस का 8x इज इक्वल टू माइनस का 2 जमा का 3 इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। इसी तरह 12 में से 8 गए जमा के 4x बराबर है, ये भी 3 और 2 5 करेंगे, लेकिन माइनस करेंगे 5 क्योंकि 3 और 2 5 दोनों के साथ माइनस है, तो अलामत माइनस लगा के कीमतें जमा कर देनी है। ओके जी, x इज इक्वल टू -5, ये 4 ज़रा इधर आकर तकसीम लें जी, एक जवाब आपका आ गया। ओके, 5/4। इसी तरह अब इसमें जाएं तो वही तरीका कि इस 2 को पूरी तरफ इस सारी को इस साइड पे लेके आएंगे तो 3 इससे मल्टीप्लाई, तो 4 को देंगे तो 4 दूने 8x जमा 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 2 एकम 2। इसी तरह 4 तिये 12x प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। तो x वाली फिर एक साइड पे करें तो क्या आ जाएगा, 8x माइनस 12x इज इक्वल, देखना 12x जमा के साइड पे आके माइनस का, ठीक है, माइनस 3 जमा का 2 इस साइड पे आके माइनस का 2। 12 में से 4 निकालें तो माइनस का 4, नफ़ी के 12 में से जमा के 8 गया तो माइनस का 4, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू, दोनों फिर जमा हो रही हैं, यानी कि अलामतें माइनस लगा देंगे, कीमतें जमा कर देंगे बस, बाकी तो कोई मसला नहीं है ना। तो लिख दें -3 -2 -5 और x इज इक्वल टू -5/-4। ये देखो ना, -4 इधर ज़रा इधर आकर तकसीम, माइनस से माइनस काट जाएगा तो x इज इक्वल टू 5/4 जमा में आ जाएगा बस, ये माइनस से माइनस काट जाएगा। नहीं जी, 2 जवाब आ गए, आपने सोल्यूशन सेट में इनको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे आप, -5/4, इसी तरह 5/4, एक जमा में आ गया, एक माइनस में आ गया। इस तरह नहीं लिखे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, +-5/4, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक जमा में आया एक माइनस है, इस तरह आप इस शक्ल में लिख दें बस। ना तो ये लिखना है तो वो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इसी तरह सारे सवाल होने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अब लें जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है जी, सबसे पहले घबराना नहीं है। ये सारों ने डायलॉग सुना है ना कि सबसे पहले घबराना नहीं है बस, बाकी सवाल तो इजी हैं। तो आपने सेट करना है, नाराज़ भी नहीं होना यार, मजाक में बात हो रही है, चले छोड़ें, जो भी है अल्लाह खैर करेगा बहरहाल। चलें, आप अपने फ़र्ज़ करना है, फ़र्ज़ किया कि x माइनस ए ओवर में है जी x प्लस ए इज इक्वल टू, ये वाई कलेक्ट हो गया। अब यही चीज़ उलट गई, देखें माइनस वाली नीचे आ गई, प्लस वाली ऊपर है, तो ये देख लें आप, माइनस वाली नीचे है प्लस वाली ऊपर है, तो ये उलट जाएगी, तो ये लिख देंगे आप x प्लस ए ओवर में आ जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 1/y। बस आपने इस इक्वेशन में यूज़ करना है, ये चीज़ किसके बराबर है, y के, लिखें y माइनस आ गया, ये चीज़ किसके बराबर है, 1/y, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 7/12। नहीं जी, अब जिसका बटा कौन उसका बटा, इसका बटा तो एक है तो y आ गया दूसरा फैक्टर में। ओके जी, अब इस y को y से करेंगे तो क्या जाए, y का स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे, y से y कट गया, बाकी ऊपर 1 इज इक्वल टू 7/12, ये वैसे का वैसे। अब गौर करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 12 इससे ज़रब होगा, ये y इससे ज़रब होगा, तो दें 12 को देंगे तो क्या बन जाएगा, 12y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 एकम 12 इज इक्वल टू 7, ये वाई इधर तकसीम इस साइड पे आके ज़रब होगा। अब ये सारी चीज़ें इस साइड पे, ये 7y बराबर किस साइड पे आएगा, तो क्या बनेगा कि 12y का स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, वाई का स्क्वायर वाई और कांस्टेंट। अब या तो आप इस पे दो दर्जी फार्मूला लगाएं, या तो फिर आप इस पर भाड़ा पढ़ें। तो भाड़ा क्या होता है कि फर्स्ट को पकड़ना है, लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है, ये आता है जी -144 वाई का स्क्वायर। अब आपने पहाड़ा ये पढ़ना है कि ज़रब करें
तो आपके पास 144 माइनस में आए और 7 भी माइनस में आए, दोनों जवाब माइनस में आने चाहिए। तो पहाड़ा कौन सा जाता है 144 पे? एक ही पहाड़ा है जी, 12 12 144, 12 में 12 जमा करें तो 24 बनता है, 12 से 12 निकाल तो सिफर बचेगा। और अगर मैं 16 को 9 से करूँ तो 16 में 144 वो भी बनता है। 16 को 9 से करके देखिएगा, आपके पास कैलकुलेटर होंगे तो 16 9 में 144 और 16 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास नफ़ी का 7। इसका मतलब है कि नफ़ी का 16y और जमा का 9y, देखे ना, प्लस माइनस माइनस, 16 9 में 144, वाई को वाई से करें तो वाई का स्क्वायर, ठीक है। नफ़ी के 16 में से जमा के 9 गए तो 16 में से 9 गए तो 7 और बचेंगे भी नफ़ी के, क्योंकि बड़ी सा नफ़ी क्या नंबर है। ये इस तरह बन जाएगा, बिल्कुल ईजी है। तो ये तजज़िया आपने लिख देनी आगे जाके। लें जी, जो तजज़िया हमने की थी वो हमने लिख दी। अब इसमें देखें कौन सा पढ़ा जा रहा है, 4 वाला। ये देखें 4 3 12, 4 चौके 16, तो 4 इसमें कॉमन ले लें और वाई भी दोनों साइड में वाई भी। बाकी क्या रह गया इधर, इसमें 3 रह गया तो 3 लिख दें। 3 और एक वाई भी रह जाएगा ना, क्योंकि वाई के स्क्वायर में से एक वाई आया तो एक वाई तो है, तो वो लिख दें आप। ओके, इसी तरह यहाँ से देखें 4, ये माइनस आ गया, 4 को 4 से कर 4 चौके 16, ये वाई तो आ गया यहाँ पर कॉमन बस। अब इसमें कौन सा पढ़ा जा रहा है, 3 वाला, 3 तीनों 4 3 12, तो यहाँ पर प्लस 3 कॉमन लेंगे। जब आप प्लस कॉमन लेते हो तो अंदर वाली अलामत तब्दील नहीं होती, जब माइनस लेते हो तो फिर अंदर वाली अलामत बदल जाती है, तो फिर आप ना बदलें। अब ये 3y प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बस इज इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम आ जाए ब्रैकेट्स में तो हमारी तजज़ीह बिल्कुल ईजी है, करेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है हमें। अब हमारा सवाल ठीक हो जाएगा। अब इनमें से एक कॉमन, 3y माइनस 4, इसी तरह 4y प्लस 3, बस 4y प्लस 3 ये आ जाएंगे 0 के बराबर। अब इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू सिफर। इस तरह 4y प्लस 3 इज इक्वल टू सिफर। 3y इज इक्वल टू माइनस का 4 इस साइड पे आके प्लस का 4, और y इज इक्वल टू 4 ओवर में क्या आ जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, चलें। 4y इज इक्वल टू प्लस का 3 इस साइड पे आके माइनस का 3, और y इज इक्वल टू माइनस 3, ये 4 ज़रब है, इस साइड पे आके तकसीम। अब गौर करें तो हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था कि x माइनस ए ओवर में था x प्लस ए इज इक्वल टू था हमारा y, इसी तरह था ना। ये आप पीछे देख लेना यार, ये देखें ना, पीछे हमने ये लेट किया था, ये वाला देख लें कि x माइनस ए और x प्लस ए इज इक्वल टू वाई, तो वही मैंने लिख दिया बस। तो आप लिख देंगे इधर, ये देख लें x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू वाई, इस साइड पे भी लिख दिया, फिर इधर भी x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू वाई। क्योंकि वाई के अब दो जवाब है ना, दो जवाब लिखने पड़ेंगे, इसलिए आपने दर्ज करने हैं इसमें। अब x माइनस ए ओवर x प्लस ए क्या था, y के बराबर था, वो लिख दिया मैंने। अब इसकी जगह पर, ये तो ठीक है, इसकी जगह पर ये कीमत लिख दें, एक्स माइनस ए ओवर है जी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4 ओवर वाई की जगह 4 बटा 3। ओके हो गया। इसी तरह एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 3/4। ओके जी, चलें। अब ये 3 यहाँ पर तकसीम इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, ये इस साइड पे तकसीम इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 3x प्लस माइनस माइनस 3 को यहाँ पर एक तो है ना, 3 एकम 3a। ओके जी, ये ए है भाई, 19 नहीं है, ए है। अब इस तरह 4 ये इज इक्वल टू 4 को 4x प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का प्लस ही रहेगा। 4 को एक ए से करें तो 4a। ओके जी, इसको हल कर लेते हैं। ए वाली एक साइड पे कर लें और एक्स वाली एक साइड पे, तो 3x माइनस 4x जमा का 4 इस साइड पे जब उठ के आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू 4a, नफ़ी का 3a इधर आकर जमा का 3a। इसी तरह 4 में से 3 गए, नफ़ी के x इज इक्वल टू 4 3 7a। ज़ाहिर बात है ये नफ़ी इससे ख़त्म कर देंगे, इसके साथ लगा देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 7a। लें जी, एक जवाब आपका आ गया माइनस 7a। अब दूसरा निकालते हैं, वो क्या है, इस तरह 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये सारी इससे, तो 4x माइनस 4 को 1 से करेंगे तो 4a इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 पूरी से तरफ माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3a। चलें जी, अब x वाली एक साइड पे कर लें, 4x प्लस 3x, नफ़ी का 3 इस साइड पे जमा का इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस का माइनस का 4xa इस साइड पे आके प्लस का 4a। 4 और 3 7
एक्स इज़ इक्वल टू 4 में से 3 गए बाकी एक जमा का ए बचे क्योंकि बड़ी के साथ जमा की अलामत है। ये 7 इधर ज़रा भी साइड पे आके तकसीम तो एक्स इज़ इक्वल टू ए बटा 7। लें जी आपके पास एक्स के 2 जवाब आ गए तो आपने सोल्यूशन सेट में इसको लिख देना है। तो क्या लिखना है आपने -7a और a ओवर 7। लें जी सारे सवाल आपके इसी तरह होते जाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना। अब देखते हैं जी 10वां जूज़ और उसमें क्या करना है वो भी देखते हैं। 10वां पार्ट लिखते हैं जी। हाँ जी 10वां क्या है, एक्स की ताकत 4 -2 एक्स की ताकत 3 -2 एक्स की ताकत 2 और है जी प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है इसी तरह है जी, ये बुक पढ़ी है इसमें देख लें आप। ये 10वां पार्ट देख लें, एक्स की ताकत 4 -2, ये देखें ना सारी जो मैंने लिखी है वही है सारा। ठीक है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अब आपने लिखते जाने हैं। अब गौर करें, अब आप पूरी मसफ़ात को ना एक्स के स्क्वायर पे डिवाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले शुरू में एक्स का स्क्वायर लेके ना, तो आपने सबको एक्स के स्क्वायर पे डिवाइड करते जाना है बस, सारी को एक्स के स्क्वायर पे डिवाइड। तो देखें एक्स की 4 में से एक्स की 2 गया बाकी एक्स की 2 नफ़ी, एक्स की 3 में से एक्स की 2 गया बाकी एक एक्स रह जाएगा तो 2x माइनस वैसे का वैसे, ये 2, ये एक्स की 2 से एक्स की 2 काट के बाकी माइनस का 2 प्लस वैसे का वैसे। अब ऊपर एक्स है नीचे एक्स की 2, इस एक्स की 2 में से एक एक्स के बाकी नीचे एक एक्स बच जाएगा तो बच जाएगा 2 बटा एक्स और प्लस रह गया 1 बटा एक्स की 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें जो एक्स के स्क्वायर वाली है ना वो इकट्ठी करें। एक्स के स्क्वायर वाली कौन कौन सी, एक तो ये एक्स का स्क्वायर है और ये एक एक्स का, इसको अलग कर लें। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब एक्स वाली कौन सी है, -2x प्लस 2 ओवर एक्स और ये -2 इज इक्वल टू 0। गौर करें थोड़ा सा, फिर ज़रा सादा फॉर्म में लेके आते ना, सिंपल फॉर्म होगी तो फिर इजी हो जाएंगे आपके लिए हल करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने करते जाना है यार। अब देखें ये एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, अगर मैं -2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो बाकी अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 1 बटा एक्स, ये -2 इज इक्वल टू 0। अब देखें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परेशानी नहीं लेनी आप लोगों ने। अब आपने लेट लेना है, लेट करना है कि भाई फ़र्ज़ किया कि x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू वाई। अब हमारे पास x माइनस 1/x तो आ गया y के बराबर। अब ये कहाँ से ले गए, तो इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका भी साथ आपने स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर लेने, इसका भी स्क्वायर लेने। तो स्क्वायर जब ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इस जगह पे दर्ज कर देंगे। तो आपने अगला स्टेप देखना है कि वो किस तरह आपने करना है। हाँ जी क्या लेट किया आपने, आपने लेट किया है जी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई ऐसे। अब इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा भाई, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें, एक की दो जमा बी की दो, एक की दो जमा एक का स्क्वायर एक होता है, तो जब आप उसको लिखोगे ना 1/x ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो वही 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, लें जी फॉर्मूला ओपन हो गया, इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा जी। अब एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x से काट गया, जी नफ़ी का दो है ना, इस साइड पे आके जमा का दो, ये लिख देंगे आपके वाई का स्क्वायर प्लस 2। अब लें जी आपके पास इक्वेशन जो बनी हुई है पीछे आप देख लें वो क्या है, वो है जी आपके पास ये देखें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। अब आपने इसकी जगह पर जो कीमत निकाले वो दर्ज करेंगे, -2 इसको वाई का लेट किया वो लिखेंगे, ये -2 जो है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, इसको हमने क्या करना है, तो अगला स्टेप हमने वो बनाना है, वो लिख देना है। आपने क्या लिखना है जी तो क्या लिखेंगे आप, वाई का स्क्वायर -2, ऐसे लिखना है ना, वाई का स्क्वायर, सॉरी इस तरह नहीं लिखना, इसकी कीमत हमने ये निकाले तो इसकी जगह पर ये दर्ज करेंगे, वाई का स्क्वायर प्लस 2
ओके। और आगे जो इक्वेशन हमारे पास है जी बनी हुई देखो ना, इसकी जगह पर वो लिख दी -2 और ये y आ जाएगा। -2 और आगे है जी y -2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस तरह बनी हुई है, ठीक है। अब y का स्क्वायर -2y प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, ओके जहाँ छोटी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है y, तो y कॉमन ले, बाकी क्या रहेगा अंदर y -2 इज इक्वल टू 0। अब ये y भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो y इज इक्वल टू 0, ओके हो गया। y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस का 2 इस साइड पे आएगा तो जमा कर दो। अब आपने करना क्या है कि जो चीज़ लेट की थी आपने क्या फ़र्ज किया था कि x -1/x, ये आपने फ़र्ज किया था जी, हमारे पास था y के बराबर। तो लिख दें आप x -1/x इज इक्वल टू, ये था y के बराबर, इधर भी लिख दें, और x -1/x इज इक्वल टू y, ठीक है। x -1/x इज इक्वल टू, इसको 0 पुट कर दिया, ओके हो गया। अब x -1/x इज इक्वल टू, ये 2 पुट कर दिया, ओके जी। अब जिसका बटा कौन उसका बटा, चलें ऐसे कर लें कि x बटा ले लें यार, कि x बटे में आ जाएगा, ये दो दफ़े कर लें, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, x कट गया, ऊपर रह गया -1 इज इक्वल टू 0। अब ये x इधर जाकर ज़रब होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, नफी के साइड पे आके जमा के उस स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेते हैं जज़र, तो लें जज़र कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू +-1 का भी जज़र रूट, ये लें एक्स इज इक्वल टू +-1। लें जी एक क्वेश्चन, ये जवाब आ गया आपके पास, क्वेश्चन तो नहीं आया था, जवाब आया। अब एक्स इसका भी जोड़ा कर लें तो एक्स जोड़ा कर आएगा, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर -x, एक्स कट गया, ऊपर 1 इज इक्वल टू 2। ये x इधर तकसीम इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2x, ये x ज़रा इधर आकर तकसीम, तो इधर तकसीम इधर आकर ज़रा होगा बस। तो x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, सॉरी आप ऐसा करें कि x का स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0। अब गौर करें तो ये जमा का 2x इधर आकर माइनस का, ये माइनस का 1 वैसे। अब इस पर तजदीद तो होती नहीं है क्योंकि x का -1 एक पे तो भाड़ा को जाता नहीं है, तो इसलिए आपने तजदीद करनी है, तजदीद तो होती नहीं है सॉरी, इसमें आपने 2 दर्जी फार्मूला लगाना है। तो आपने लिखना है फ़र्ज़ किया, क्या लिखना है जी, फ़र्ज़ किया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -1। जिस पे तजदीद होती नहीं उस पर 2 दर्जी फार्मूला ठोक दें, तो हम लगा देंगे, हमें क्या है, तो लगा दें इस पर, ज़ोर ज़बरी हमें लगाना पड़ेगा, हमें मजबूरी है, हल तो करना है सवाल को। तो a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -1 फार्मूला मैं लगाता हूँ। फार्मूला 1.2 में सारी मशक आपको मैंने समझाई, उसमें देख लीजिएगा। तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac, ऊपर अंडर रूट है और ओवर में है जी हमारे पास 2a, ये 2 दर्जी फार्मूला है, ठीक है जी। और x इज इक्वल टू माइनस, और b की कीमत है जी -2, ओके, प्लस -2 का स्क्वायर -4a की कीमत 1 है और c की कीमत -1 है, ओके। और ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2 और a की कीमत हमारे पास 1, पुट कर दी बस। x इज इक्वल टू -+2 प्लस -2 को 2 से करेंगे तो 4, स्क्वायर की वजह से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से करेंगे तो 4, जज़र बटा 2। अब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 जमा 4 और 4 8 बटा जज़र में 2। अब 8 का जज़र क्या होता है, वो होता है जी x इज इक्वल टू 2 जमा माइनस 2 की ताकत 2 ज़रा 2 अंडर रूट, देखें ना, 2 दूने 4 और 4 को 2 से करेंगे तो 8। अब इसका जज़र मरबा तो कट जाएगा, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये 2 बाहर आ जाएगा और इसका जज़र वैसे का वैसे ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2, ओके हो गया। x इज इक्वल, ये देखें ना 2 वाला दोनों साइड पे 2 है तो कॉमन आ गया, बाकी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर में आ जाएगा 2, देखें ना ये 2 कॉमन, इसका आदत सर 1 प्लस माइनस, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, बाकी अंडर रूट 2 ओवर में 2, ये 2 से 2 कट गया, बाकी रह गया x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। नहीं जी, जब एक चीज़ के दो जवाब आए तो सॉल्यूशन सेट में लिखने हैं, और पहला जवाब हमारा क्या था, वो था गलबन 1 प्लस -1, ये देखें प्लस -1 था, तो आप लिख दें
प्लस माइनस 1 और दूसरा क्या निकाला है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। लें जी आपके दोनों जवाब आ गए। बस इसी तरह सारे सवाल ही करने हैं, हल होते जाएंगे, इजी हैं बिल्कुल, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी, वो देखते हैं अब उसमें क्या कहते हैं। सेम जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह करना है, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेनी, सबको आपने एक्स के स्क्वायर पे डिवाइड करते जाना है। एक्स के स्क्वायर पे डिवाइड करने के बाद आपने जो एक्स बचेंगे ना बाकी वो लिखते जाना है। तो एक्स 4 में से एक्स की 2 गए बाकी एक्स की 2 तो लिख देंगे 2 एक्स की 2 प्लस एक्स की 3 में से एक्स की 2 गए बाकी 1 एक्स माइनस वैसे कर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा माइनस का 6 प्लस ऊपर एक्स की 1 है नीचे एक्स की 2 है तो ऊपर एक्स खत्म हो जाएगा, नीचे एक्स के स्क्वायर में से एक एक्स गया बाकी 1 एक्स प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 0 सॉरी। अब एक्स के स्क्वायर वाली इकट्ठी करें, कौन सी, एक ये एक्स के स्क्वायर वाली है एक ये, तो लिख दें 2 एक्स की 2 प्लस 2 बटा एक्स की 2 एक्स वाली कौन कौन सी है प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने लेट यहाँ से 2 देखे कॉमन आ रहे हैं, 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर 2 कॉमन लेने, बाकी अंदर क्या बच गया एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने लेट करना है, फ़र्ज़ करना है जी, फ़र्ज़ किया कि एक्स जमा 1 बटा एक्स इज इक्वल टू वाई। हम ये तो चीज़ आ गई, इसको क्या कहें, ज़ाहिर बात है जब इसका मुरब्बा लेंगे तो ये स्क्वायर खुलेंगे तो वही बन जाएगा स्क्वायर स्क्वायर। तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का भी स्क्वायर, तो लें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का भी स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ए की 2 जमा बी की 2, ये देखो ना 1 बटा एक्स का जब स्क्वायर लेंगे तो एक का मतलब 1 और एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 2 ab, ये ए एक्स से एक्स काट गया, ओके जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, जमा का 2 इस साइड पे आएगा तो माइनस का, सॉरी माइनस का 2 होना है भाई। आए जी, अब दोनों कीमतें आपने जो निकाली हैं जो लेट सेट की हैं तो इस इक्वेशन में आप दर्ज कर दें बस। तो देखें ये 2 और ये चीज़ किसके बराबर है, हमने ये निकाल ली है, ये देखें ये लिख देंगे आप 2 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद प्लस ये देखें 2 ये वाला इसकी जगह पर वो कीमत प्लस आ जाएगा, ये वाई के लेट किया तो इसकी जगह पे वाई लिख देंगे प्लस वाई और उसके बाद है जी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2 ज़रब करें अंदर तो 2 वाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 वाई का स्क्वायर प्लस वाई नफ़ी का 6 नफ़ी का 4, दोनों कीमतें नफ़ी की हैं तो दोनों कीमतें जमा हो जाएंगी, अलामत नफ़ी की लगा देंगे आप इज इक्वल टू 0। हमें पता है रियाजी में असूल है कि जब दोनों कीमतें यानी कि कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट दोनों के साथ माइनस के साइन है तो कीमत प्लस कर देंगे, अलामत माइनस की लगा देंगे बस। ओके जी, अब देखें तजदीद कर लें इसको, इससे करें तो 10 बनता है, 10 10 दूने 20 यानी कि माइनस का आता है 20 वाई का स्क्वायर, ज़रब करें तो माइनस का 20 वाई का स्क्वायर, उसी को जमा ना फिर तो हमारे पास जमा का एक बचे। ज़ाहिर बात है 5 को 4 से कर दो 20 भी बनता है और 5 में से 4 गए एक बच रहा है तो आप जमा का 5 वाई लिखेंगे माइनस का 4, जमा के 5 में से नफ़ी का देखना, जमा के 5 में से नफ़ी का 4 जाएगा तो जमा का 1 और जमा माइनस माइनस 5 को 4 से करो 20, 5 चौके 20 वाई को वाई से करो तो वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपने तजदीद बनाई है इसको बराबर इधर इस साइड पे पुट करें तो 2 वाई का स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस 4 वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से वाई कॉमन आ रहा है तो वाई आपने कॉमन लिया बाकी क्या रह गया इधर, ये 2 रह गया, ये वाई का स्क्वायर में से एक वाई गया बाकी एक वाई प्लस का क्या रह गया 5, ये वाई बाहर कामा, ओके। अब इन दोनों में 2 वाला भाड़ा जाता है, 2 दूने 4 5 दूने 10 तो आपने नफ़ी भी कॉमन ली है 2 भी कॉमन, ओके। बाकी क्या रह गया इधर 2 वाई 2 दूने 4 वाई माइनस यहाँ पर 5 रहेगा। अच्छा ये माइनस भी आपने कॉमन लिया तो जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाला साइन आपने बदल देना है, प्लस 5 को 2 से करेंगे तो 10, ओके इज इक्वल टू 0। अब ये तो दोनों एक जैसी हैं तो इसमें से एक कॉमन 2 वाई प्लस 5 और क्या रह गया हमारे पास वाई माइनस 2, मुझे सारा कुछ मिलकर 0 के बराबर, आज ये भी 0 के बराबर ये भी 0 के, तो लिख दें आप 2 वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
वाई माइनस टू इज इक्वल टू सिफर। ओके जी, टू वाई इज इक्वल टू प्लस का फाइव साइड पे आके माइनस का फाइव, ये दो ज़रा भी साइड पे आके तकसीम, यानी कि वाई इज इक्वल टू माइनस पाँच बटा दो। ओके, इसी तरह वाई इज इक्वल टू नफ़ी का दो इस साइड पे आके जमा का दो। अब आपने लेट क्या किया था, आपने लेट किया था कि हमारा एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो आप इस साइड पे लिख दें, इधर इधर लिखें आप, जो आपने फ़र्क किया था आप लिखें खुद जी, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी तरह फिर लिख दें एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि वाई के दो जवाब है तो पुट करने हैं। अब वाई के जवाब आए क्या हैं, एक आया जी माइनस पाँच बटा दो, एक आया है दो, तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस पाँच बटा दो, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू दो। एक पाँच बटा दो आया है और एक दो आया है, ठीक है, तो आपने ये दर्ज कर दिया। अब ये दो, इसका दो दफ़ा कर लें, इसका भी यहाँ पे दो दफ़ा कर लें, तो एक्स बटे में है तो एक्स दो दफ़ा कर आ जाएगा, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, ये प्लस आ गया, एक्स से एक्स काट गया, बाकी ऊपर क्या रह गया एक, इज इक्वल टू माइनस पाँच बटा दो। इसी तरह यहाँ पर भी एक्स नीचे स्क्वायर में सॉरी जुदा शक्ल में आएगा, एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वैसे का वैसे, एक्स से एक्स काट गया ऊपर एक, ये लें बराबर है दो। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये दो इस पूरे के साथ ज़रब हो जाएगी, एक्स इसके साथ, क्योंकि ये इधर तकसीम है इधर ज़रब, ये इधर तकसीम है इधर ज़रब। चलें, दो को करेंगे तो क्या बन जाएगा दो एक्स का स्क्वायर प्लस टू वन ज़ार टू इज इक्वल टू नफ़ी पाँच, ये एक्स इस साइड पे आएगा तो ज़रब हो जाएगा। इसी तरह इसको अब हल कर लेते हैं कि दो एक्स की दो माइनस का पाँच एक्स इधर आकर जमा का पाँच एक्स जमा दो वैसे का वैसे इज इक्वल टू ज़ीरो। हाँ जी, अब इस पे पहाड़ा जाता है तो आप पहाड़ा पढ़ें, नहीं जाता तो फिर ज़ाहिर बात है आप उसमें तजदी करेंगे, तो तजदी होती है तो करके देखें क्या आती है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो नहीं होती तजदी, जो होती है तो करें। दो को दो से करें तो क्या बनता है चार, यानी कि ज़रब करें तो चार एक्स की दो है उसी को जमा कर दो, दोनों जमा के आने चाहिए, तो चार एकम चार, चार में एक जमा करें तो पाँच, तो लिखेंगे आप चार एक्स जमा 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 चार एकम चार एक्स 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 के चार और एक पाँच। ठीक है जी, तो इसको लिख दें दो एक्स की दो जमा चार एक्स जमा दो इज इक्वल टू सिफर, दो वाला पारा चार पे जाता है, दो भी कॉमन, एक्स भी दोनों साइड पे एक्स भी कॉमन, बाकी क्या रहेगा इधर एक एक्स, एक्स के स्क्वायर में से एक एक्स तो गया दो भी गया, बाकी एक एक्स जमा चार दो दूने चार, ये एक्स बार कॉमन आ गया। ओके जी, प्लस दोनों का अददी सर एक कॉमन, बाकी रह गया एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सिफर, दोनों ये दोनों एक जैसी हैं, इनमें से एक कॉमन एक्स प्लस टू, और बाकी क्या रह गया टू एक्स प्लस वन, दोनों सिफर के बराबर। अब ये भी सिफर के बराबर, ये भी सिफर के बराबर, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सिफर, दो एक्स जमा एक इज इक्वल टू सिफर। इसी तरह एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू इस साइड पे आएगा तो जमा का इस साइड पे माइनस का बनेगा, और दो एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक जमा का एक इस साइड पे माइनस का एक, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये दो ज़रब है इस साइड पे आके तकसीम। लें जी, आपके दो जवाब आ गए। अब इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और अब अभी हल नहीं हुआ, अभी वाई की एक साइड रह गई है ये वाली। अब इसी तरह इस दो एक्स को उठाएं इस साइड पे लेके जाएं, तो ये रह जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स, दो एक्स को इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का टू एक्स बन जाएगा, यानी कि ये इस तरह मैं नीचे कर देता हूँ इसको, एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिफर। ये देख लें एक्स का स्क्वायर प्लस वन भी आ गया, जमा का दो एक्स इस साइड पे आके माइनस का दो एक्स बन गया। ये देख लें, अब तजदीद होती नहीं है इसकी, जब तजदीद नहीं होती तो ज़ाहिर बात है हमें बे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा इसमें, तो आप फार्मूला लगा दें बस। लगाना है फार्मूला या नहीं लगाना, मेरे ख्याल के मुताबिक तो लगाना है तो मैं लगा देता हूँ। ए बराबर है एक, बी बराबर है माइनस दो, और सी बराबर है सी बराबर है ये एक। तो पुट करें, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में पुट करूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ये और माइनस फॉर्मूला में मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी कि टू प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना होता है चार, यानी कि माइनस टू का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो चार बन जाएगा। ठीक है जी, माइनस फोर ए की कीमत एक और सी की कीमत भी एक, लें जी अंडर रूट बटा दो ए की कीमत एक। अब x इज इक्वल टू टू प्लस माइनस फोर, माइनस चार को चार से करेंगे तो
4 ये अंडर रूट ऊपर ये 2। अब देखें x इज इक्वल टू 2/2, ये देखें ना, 4 से 4 कटा तो 0, 0 का अंडर रूट वैसे नहीं होता, खत्म, 2 एकम 2, तो x इज इक्वल टू 1। लें जी 2 जवाब आ गए, तो आप इधर लिख देंगे बस। देखें 3 जवाब अब आ गए x के। तो जब x के 3 जवाब आते हैं तो आपने उसको किस में लिखना है, सॉल्यूशन सेट में लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनता है, 3 जवाब लिखें आप, कि एक बनता है जी, एक आ गया, दूसरा क्या आया हमारे पास, माइनस का 2, और उसके बाद -1/2, ये जवाब आए हैं। तो आपने लिख दिए बस, आपका जवाब आ गया, एक निकला है, ये लिख दिया, ओके हो गया। इसी तरह ऊपर 2 जवाब ये भी निकाले हैं, -2 और -1/2, ये भी आपने यहाँ पर पुट कर दिए, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। लें जी अब ड्रोना सवाल है गया ड्रोना है ना, क्योंकि ताकते ऊपर 2x+1 है, ऊपर ऊपर 2 के ऊपर x है, ये ड्रोना सवाल है। भाई ड्रोना ड्रोना कुछ नहीं है, ये इशारे भी नहीं है दरमियान में, ये भी याद है, ये ज़रब की अलामत होती है, ठीक है ना, डॉट डॉट है, तो ये डॉट है तो ज़रब की अलामत है, ये फिजिक्स यूज़ हुई है इसमें। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्या करना है, उनको बस छोड़ें आपने, ये भाई ज़रब की अलामत है बस। आपने गौर करना है कि यहाँ पर 2 की ताकत x है, यानी कि 2 की पावर x, इसको अलग-अलग करके देखते हैं। तो आपने लिखना है जी 4 की पावर x 1, 2 की पावर 2x ये अलग होगी, ये जो है ना 2 की पावर 1, ये भी तो 2 की पावर 1 है ना, तो इसको हमने अलग, हमें पता है एहसास एक जैसा तो ताकतें जमा हो जाती हैं, तो 2x में ये एक जमा कर देंगे, वही चीज़ बन जाएगी बस। ये माइनस हो जाएगी 9.2 की पावर x जमा 1 इज इक्वल टू 0। अब गौर करें 2 की पावर 1 2, 2 को जब 4 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 8, 8 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 x माइनस 9.2 की पावर x जमा 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने फ़र्ज़ कर लेना है, क्या लिखना है जी, फ़र्ज़ किया कि 2 की ताकत 2x ये हमारे पास है जी y की 2 के बराबर, और 2 की ताकत x ये हमारे पास है जी y के बराबर, यानी कि 2 की ताकत 2x ये हमारे पास y की 2 के बराबर हो जाएगा, और 2 की ताकत x ये हमारे पास y। अब आपने इन दो इक्वेशन, ये दो बनी है ना, इनको इस इक्वेशन में ऐड करें तो ये 8 आ जाएगा, और ये किसके बराबर देख लें, y के स्क्वायर के, -9, और ये किसके बराबर है, y के, +1 इज इक्वल टू 0। अब आपने तजदीद करना है कि देखें ये करें, कितना बनता है, 8y का स्क्वायर, ज़रा करें तो आपके पास 8y का स्क्वायर बने, उसको जमा नफी करें तो 9 बने, 8 एकम 8, 8 में 1 ऐड करें तो 9 बनता है, ठीक है। नफी 8y नफी y, नफी नफी प्लस 8y का स्क्वायर, नफी के 8 में नफी के 1 जमा करेंगे तो नफी का 9 भी बनेगा, ठीक है। तो 8y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस y +1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 8, और y भी दोनों तरफ है तो y भी कॉमन, ये 8 भी कॉमन, y के स्क्वायर में से एक y भी कॉमन, बाकी एक y बच गया, ये माइनस रह गई, ये 8y पूरी उठ कर इधर कॉमन है, बाकी इसकी जगह पर एक ओके हो गया। अब ये y और ये एक, ये इनमें से नफ़ी भी आपने कॉमन लिया, यहाँ पर इसका साथ एक भी आपने कॉमन ले लिया, बाकी रह गया y, प्लस माइनस माइनस एक, हमें पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज होते हैं, तो अंदर वाला साइन मैंने चेंज कर दिया है। अब देखें ये दोनों सेम है, तो y माइनस एक, और बाकी क्या रहेगा, 8y माइनस एक इज इक्वल टू 0, ओके। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर रख दें, y माइनस एक इज इक्वल टू 0, 8y माइनस एक इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, नफ़ी के एक ही साइड में आएगा तो जमा के एक, नफ़ी है ना एक, जमा के एक, और 8y इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर आकर जमा का 1, और y इज इक्वल टू 1/8, 8 ज़रा भी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ओ लें जी। अब x के y के दो जवाब, अब हमने देखना ये है कि y को किसके लेट किया था, देख लो ऊपर ये लिखा था मैंने 2 की ताकत x इज इक्वल टू वाई, तो लिख दें आप 2 की ताकत x इज इक्वल टू वाई, इसी तरह फिर 2 की ताकत x इज इक्वल टू वाई, ठीक हो गया। 2 की ताकत x इज इक्वल टू वाई का क्या जवाब निकला है, एक, तो लिख दें एक। हमें पता है कि किसी चीज़ की पावर ज़ीरो वो किसके बराबर होती है, एक के, तो मैं 2 की पावर ज़ीरो लिखूंगा, कैलकुलेटर उठा के 2 और ऊपर टाका ज़ीरो लिख देंगे तो वो एक के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो 2 की पावर ज़ीरो एक के बराबर, तो
टू की पावर एक्स इज इक्वल टू टू की पावर जीरो। ये मैंने बनाया इसलिए क्योंकि ये भी टू, इसका भी टू, टू से टू काट जाएगा तो बाकी एक्स इज इक्वल टू, ताकतें आपस में बराबर होती हैं, ये जीरो, ये ले एक जवाब जीरो। इसी तरह टू की पावर एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एट, क्योंकि हमें पता है जो एक्स का जवाब है वो है वन ओवर एट, वो लिख दिया। दो की पावर एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू की पावर थ्री। हमें पता है दो को तीन बार ज़रब करें तो आठ बन, दो ज़रब दो करते हैं तो आठ बनता नहीं है, तो वही दो की ताकत तीन आठ के बराबर होगी, ओके है। अब दो की ताकत एक्स इज इक्वल टू दो की पावर माइनस तीन। हमें पता है ये बट्टे में जमा की तीन है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में तीन हो जाएगी ताकत, ये दो से दो आप काट देंगे, बाकी रह जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस का तीन। लें जी एक्स के दो जवाब, इसको सोल्यूशन सेट में आप लिख दें, इज इक्वल टू जीरो व माइनस थ्री। लें जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ओके। अब देखते हैं 13 वो क्या कहता है, वो भी सेम इसी तरह है बिल्कुल जैसे ये है। लें जी अब इसको भी सेम उसी तरह करना है। एक तो थक भी बहुत गए हूँ यार, वीडियो बहुत लेंथी बन गई है, काफ़ी थकत पैदा हो गई। चलें कोई बात नहीं, आपका भला तो होगा यार, खैर है, हमारा क्या जाता है, शायद इसी नेकी से हम हमारी बख्शिश हो जाए, किसी का बच्चा पढ़ जाए तो हमें मफ़रत मिल जाए, बाकी हमारे जो अमाल है अल्लाह ही जानता है। चलें बाकी अल्लाह खैर करेगा। देखें बेटा, तो आप सबसे पहले ये काम करके इसको उठा के साइड पर लेके आए, ओके जी। चलें तीन की पावर दो एक्स जमा दो माइनस बारह ज़रब तीन की ताकत एक्स, माइनस का तीन इस साइड पे आके प्लस का तीन इज इक्वल टू सिफर रह जाएगा। अब गौर करें आप, तो इसमें तीन की ताकत एक्स है, इसमें ज़रा तीन की पावर ज़रा अलहदा करते हैं, वही प्रोसीजर जो पिछले सवाल हमने किया यार, वही है, बिल्कुल आसान है। चलें तीन की ताकत दो एक्स डॉट तीन की ताकत दो, देखें ये तीन की ताकत दो है तो दो एक्स में दो, ये दो ऐड हो जाएगा, वही यानी कि एक चीज़ एहसास एक जैसे तो ताकतें ऐड हो जाती हैं, बस ये तीन की ताकत दो एक्स जमा दो हो जाएगा, बस वही चीज़ बन जाएगी माइनस, ये माइनस आ गया। इसी तरह बारह ज़रब तीन की ताकत एक्स जमा तीन इज इक्वल टू सिफर। अब आपने लेट कर लेना, बस फ़र्ज़ किया, बस आगे क्या करना, फ़र्ज़ किया कि तीन की ताकत दो एक्स बराबर हमारे पास वाई, वाई का स्केयर, और तीन की ताकत एक्स, आप इसको लेट कर लें जी, ये हमारे पास है जी वाई। चलें अब ये चीज़ किसके बराबर है, वाई के स्केयर के, तो आप ये देखना तीन की ताकत दो कितना बनता है, हमें पता है नौ, तीन तीन नौ, तो ये आ जाएगा नौ, ये आ जाएगा हमारे पास वाई का स्केयर माइनस बारह, ये किसके बराबर हमें पता है वाई के, तो ये वाई आ गया प्लस का थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। अब गौर करें तो इसको, इसमें से तीन वाला पहाड़ा जा रहा है सब पे, या तो आप तीन कॉमन ले लें या तो मैं तजदी कर देता हूँ, यहाँ से इसको पकड़े कितना बनता है, नौ तीय सताईस वाई का स्केयर। अब आप ज़रब करें तो सताईस बने, उसी को जमा नफ़ी करें तो हमारे पास नफ़ी का बारह बने, नौ तीस सताईस, नौ में तीन ऐड करें तो नफ़ी का बारह, यानी कि नफ़ी नौ वाई नफ़ी तीन वाई, नफ़ी नफ़ी जमा नौ तीस सताईस, वाई को वाई से करें तो वाई का स्केयर, ओके। नौ वाई और तीन वाई मिलकर नफ़ी का बारह वाई बना देंगे, यानी कि नफ़ी नौ वाई नफ़ी तीन वाई नफ़ी का बारह वाई, बस नौ वाई का स्क्वायर माइनस नौ वाई माइनस थ्री वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप कॉमन लेते ना तीन वाला पार्ट जाते हैं, देखें तीन तीन नौ चार तीन बारह फिर तीन एकम तीन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मैंने वो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट तजदीक किया, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये देखें ये भी नौ ये भी नौ, तो नौ एक कॉमन, ये भी वाई ये भी वाई, तो वाई भी एक कॉमन, यहाँ पर नौ भी कॉमन, वाई का स्क्वायर में से एक वाई तो कॉमन आ गया, बाकी एक वाई, ओके माइनस ये नौ बार कॉमन, वाई भी कॉमन, इसका अददी साथ तो रह गया एक, वो लिख दें बस। अब जब आप माइनस का तीन कॉमन लेंगे तो तीन एकम तीन तीन वाला पड़ जाता है, तो तीन कॉमन आ बाकी वाई प्लस माइनस माइनस एक इज इक्वल टू तीन एकम तीन, वही चीज़। अब देखें ये दोनों सेम नहीं है, तो इनको कॉमन ले, वाई माइनस वन और क्या रह गया, नो वाई माइनस तीन, नो वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये भी ज़ीरो के बराबर, ये भी ज़ीरो के बराबर, वाई माइनस एक इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह नो वाई माइनस तीन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें वाई इज इक्वल नफ़ी का एक ही साइड पे आके जमा के एक, ओके हो गया। नो वाई इज इक्वल नफ़ी का तीन इधर आकर जमा का तीन, ओके। वाई इज इक्वल तीन, ये नौ ज़रब इधर आकर तकसीम, ओके हो गया जी। वाई इज इक्वल तीन एकम तीन तीन तीनों एक बटा तीन, लें जी। अब वाई के दो जवाब आए हैं, तो आपने वाई को लेट किस पे किया था, आप देखें ऊपर जाके, तो तीन की ताकत एक्स इज इक्वल टू वाई ये था, तो आप लिख दें इधर कि तीन की ताकत एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी तरह फिर तीन की ताकत एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि वाई के दो जवाब है तो दो दर्ज करें, इसमें एक दर्ज कर, इसमें एक बटा तीन दर्ज करें, तो लिख दें कि तीन की ताकत एक्स इज इक्वल टू एक,
हमें पता है किसी चीज़ की पावर ज़ीरो किसके बराबर होती है 1, तो अगर मैं 3 की पावर ज़ीरो कर दूँ तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, इसलिए आपने करना है कि 3 की ताकत x इज इक्वल टू 3 की पावर 0, 3 से 3 कट गया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू नहीं जी एक जवाब। इसी तरह 3 की ताकत x इज इक्वल टू 1/3, ये 1/3 दर्ज किया, तो 3 की ताकत x इज इक्वल टू 3 की ताकत माइनस 1, देखो ना इसकी पावर जमा में 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस में बन जाएगी, फिर 3 से 3 कट गया, x इज इक्वल टू -1। लें जी दो जवाब आ गया, तो सोल्यूशन सेट में लिख दें आप इनको, बस जवाब आ गया आपका 0 वाओ -1। नहीं जी ओके हो गया बेटा। बाकी सवाल देखते हैं, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है जी, और क्वेश्चन भी हमने तकरीबन कंप्लीट करने हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। लें जी तो अब गौर करें तो क्या बनता है, बिल्कुल इजी है जी। इसमें आपने करना ये है कि आप इसको ना बट्टे में लें, क्योंकि इसकी ताकत नफ़ी में, इसको जमा में चेंज करने का बट्टे में लेके आएंगे, तो आप लिख दें इधर 2 की ताकत x जमा 64/2 की ताकत x। देखें ना 64 तो वैसे का वैसे ये नफ़ी का, इस ताकत नफ़ी में सुनिए, इसको बट्टे में लेके आएंगे तो जमा में चेंज हो जाएगी। ओके -20 इज इक्वल टू 0। अब आपने लेट करना है कि फ़र्ज़ किया 2 की ताकत x इज इक्वल टू वाई, बस। अब ये भी 2 की ताकत x है, ये भी 2 की ताकत x है, तो वाई के बराबर रख दें, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा y। ओके जी प्लस 64 ये किसके बराबर है y -20 इज इक्वल टू 0। चलें अब जिसका बट्टा कौन है उसका बट्टा तो 1 होता है, तो y आगे नीचे दूसरा फैक्टर में, तो y को y से करेंगे तो क्या बन जाएगा y का स्क्वायर, प्लस वैसे का वैसे, y से y कट गया ऊपर, बाकी 64 माइनस वैसे का वैसे। अब 20 को करेंगे y के साथ तो 20y, देखें ना 20y, ये देखें y को y से किया तो y का स्क्वायर, प्लस वैसे का वैसे, ये y से y कट गया ऊपर 64 वो आ गया, माइनस 20 के साथ इस y को करेंगे तो 20y इज इक्वल टू, अब ये y इधर है तकसीम, इस साइड पे आके ज़रब होगा तो y का यानी कि 0 ज़रब y करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो आप इसको 0 लिखेंगे। आप इधर लिख लें, तरतीब के साथ लिख रहे हैं, y का स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ओके हो गया जी। अब देखें इसको पकड़ें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, क्या बनता है 64 ही बनेगा, ज़ाहिर बात, इसका एक ही आदमी सारा है, तो 64 वाई का स्क्वायर। अब देखें आप ज़रब करें तो 64 वाई का स्क्वायर प्लस में, उसी को प्लस माइनस करें तो 20 भी बने, 16 को 4 से करें 16 चौक 64, और 16 को 4 में ऐड करें तो 20 ही बनता है। क्योंकि वीडियो इसलिए बढ़ ना जाए, ज़रा मैं जल्दी कर रहा हूँ कि वीडियो यार फिर बड़ी हो जाती है, बच्चे देखते नहीं हैं, तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी में करें पे, ठीक है ना परेशान नहीं होना, अल्लाह खैर करे सी। तो अब देखें भाई करना क्या है हमने सराइकी, अब बच्चे कहेंगे कि सर सराइकी बोले, तो जहाँ खैर है, सराइकी भी एक ज़ुबान है, अच्छी ज़ुबान है। तो मैं तो अक्सर कोशिश करता हूँ कि जब स्कूल में पढ़ाता हूँ या ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैं भाई सराइकी में बात करता हूँ, मेरी आदत है। बस ज़रा वीडियो में उर्दू बोलना पड़ जाते तो ज़रा टेंशन होती है, तो परेशान नहीं होना, सराइकी आ भी जाए तो कोई बात नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। सराइकी आने से क्या पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, कुछ भी नहीं होता, बस अल्लाह खैर करेगा। आपने बस समझना है बात को। ओके है जी, चलें टाइम नहीं ज़ाया करते। चलें अब 64 पे मैंने क्या पढ़ा था, माइनस का 16y माइनस का 4y, देखिए माइनस माइनस प्लस, 16 चौके 64 और 16 में 4 ऐड कर दो 20, नफ़ी का 20 भी बनता है ना, जमा का 64 भी बनता है, बस ये शर्त बनाई है हमने, तो लिख दें इधर y का स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस का 64 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलें अब देखें यहाँ से क्या कॉमन आता है, दोनों में से y कॉमन ले लें, बाकी क्या रहेगा अंदर y, क्योंकि y स्क्वायर में से एक y गए, एक y तो रहेगा। ओके माइनस का 16, ये देखें अब माइनस मैंने कॉमन लेनी है, क्योंकि माइनस की अलामत जो खड़ी है माइनस कॉमन आ गया। अब y देखें ना, हमें पता है कि 16 को 4 से करें तो 64 बनता है, और जब माइनस कॉमन ले तो अंदर वाला अलामत भी बदलेगी, ये 64 इज इक्वल टू 0, ये दोनों एक जैसे हैं तो कॉमन लें, y -16, बाकी क्या रहेगा कॉमन में, y -4 इज इक्वल टू, देखें ना कॉमन ये तो आगे, बाकी जो बची है ये वो आगे। ओके अब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, y -16 इज इक्वल टू 0, y -4 इज इक्वल टू 0। ओके जी y इज इक्वल टू माइनस का 16 इधर आकर जमा का 16, सही है, y इज इक्वल टू माइनस का वही साइड पे आके प्लस का 4। अब लेट क्या किया था आपने, देख लो ऊपर लेट किया था 2 की ताकत x, देखना 2 की ताकत x इज इक्वल टू y का लेट किया था, तो लिख दें आप 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई। इसी तरह फिर इधर भी लिख दें 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई। अब एक 16y पुट कर, 16 पुट करें, एक 4 पुट करें, 2 की ताकत x इज इक्वल टू 16 और 2 की ताकत x इज इक्वल टू 4। अगर मैं लिखूँ 2 की ताकत x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 को 4 बार ज़रब करें
दो ज़रब दो ज़रब दो ज़रब दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16 बनता है ना। तो ये दो से दो कट गया, x इज इक्वल टू 4। लें जी, एक जवाब ये आ गया। इसी तरह दो की ताकत x इज इक्वल टू दो की ताकत दो, दो को दो से करें, दो ज़रब दो, दो दूनी चार, ये दो से दो कट गया, x इज इक्वल टू 2। लें जी, ये सॉल्यूशन सेट में अब आप लिख दें इसको, जवाब को सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे आप कि 4 और 2। लें जी, जवाब आ गया आपका। ओके, अब 15वां पार्ट देखते हैं, और वो भी इजी है, अल्लाह खैर करेगा, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा भाई बच्चों, ये भी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें आपने समझना ये है कि आपने पहले जोड़े बनाने हैं इसमें, कि किस तरह हम हल करें कि जो हमारा जो है ना जोड़ा मुकम्मल हो जाए। करना क्या है आपने, अब इसमें अब 3 में 1 जमा करें तो 4, जमा का 4 बनता है। अब ये बनता है नफ़ी में 7 में नफ़ी, ये नफ़ी 12 बन जाए। इसी तरह आपने करना है, अगर नफ़ी के 5 में से जमा का 1 जाए कितना बचता है, नफ़ी का जमा का 1 नफ़ी का 5, तो नफ़ी का कितना बचता है 4। ओके ठीक है, नफ़ी के 7 में से जमा के 3 गए तो हमें पता है जम जमा का 3 नफ़ी का 7, ये भी नफ़ी का 4 बचा है, तो ये शर्त मुकम्मल हो गई। अब आपने करना क्या है, इसको इसको इकट्ठा कर दें, इसको और इसको इकट्ठा कर, तो लिख देंगे आप x जमा 1 और x माइनस 5, इसी तरह x प्लस 3 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। बस अब आपने पहाड़ इन पे ज़रब दें, x से करें तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x। अब इस तरह जमा जमा जमा, x से कम x प्लस माइनस माइनस 5 को x, देखना x को दो, इस x को पकड़ा दोनों से ज़रब, फिर इस एक को पकड़ा दोनों से ज़रब, इसी तरह इसमें भी इस x को इससे दोनों से ज़रब, फिर इस 3 को भी दोनों से ज़रब। तो करें, x को x से करेंगे तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x। ओके हो गया जी। अब प्लस 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 3 को 1 से, इसका एक अधिक है 3 एकम 3x प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से करें तो 21। ये जमा के 192 इस साइड पे आके नफी के 192 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके है जी, बिल्कुल इसी तरह सारे क्वेश्चन आपने करते जाने हैं, बिल्कुल आसान है, परेशान नहीं होना। अब देखिए, हाँ ठीक है, इधर ब्रैकेट भी लगा दे। अब ये x का स्क्वायर माइनस का 5 जमा का 4, माइनस के 5 में से जमा का 1 गया तो बाकी माइनस का 4x माइनस का 5, और इसी तरह x का स्क्वायर में जम नफ़ी के 7 में से जमा के 3 गया तो माइनस का 4x बच जाएगा, और माइनस का 21 और नफ़ी 192 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना, तो आप इधर लिखने के फ़र्ज़ किया, क्या लिखना है जी, फ़र्ज़ किया कि x की 2 माइनस 4x इज इक्वल टू y। बस अब ये किसके बराबर है, y के, तो लिख दें y माइनस का रह गया 5, इस तरह ये भी y के बराबर है, तो ये आ गया y माइनस 21, y माइनस 5 और y माइनस 21, और माइनस का 192 इज इक्वल टू क्या रह गया 0। चलें, अब इस दोनों को आपने मल्टीप्लाई, तो y को y से करेंगे तो क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर। अब इसी y को इस 21 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 21y। अब इस 5 को दोनों से करें, प्लस माइनस माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 21 को 5 से करें तो 21 5 को करें तो 105 बनता है ना, 20 पंजे 100 और एक 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 ऊपर बढ़ा दें तो 105, तो माइनस माइनस प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अब देखें तो y का स्क्वायर माइनस का 21 माइनस का y, तो माइनस का 26, हमें पता है रियाजी हमने पढ़ी है कि दोनों कीमतें नफ़ी की है ना, तो नफ़ी का 21 और नफ़ी का 5, तो नफ़ी का 26 दोनों के साथ नफ़ी है तो अलामत नफ़ी का लगा देंगे, कीमतें ऐड कर देंगे बस। नफ़ी का 26y प्लस का 105 है, नफ़ी के 192, तो नफ़ी के 192 में से जब आप 105 माइनस करेंगे तो 12 12 में से 5 गए 7, 8 बच गए, 8 में से 8 वैसे का वैसे, एक में से 1 गया 0, नफ़ी का यानी कि 87, नफ़ी 87 इज इक्वल टू 0। अब गौर करें, ये पहले को पकड़े लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर क्या बनता है, माइनस 87 एक्स का वाई का स्क्वायर, यानी कि ज़रब करें तो 87 वाई का स्क्वायर आए, और उसी को ऐड करें तो ये हमारा ये बने 26। अब क्या करें कि ये बन जाए तजदी, तो तजदी इस पे कौन सा बढ़ जाता है, बड़ा ही हो जाएगा, 20 से ऊपर 25, तो ये 75, 25 चौके 25 तो नहीं जाता, 26 नहीं जाता, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 जाएगा कल, 29 को 3 से 29 30 87, और 29 में से 3 निकालो 26, बस ठीक है। 29y प्लस 3y, देखे ना,
प्लस माइनस माइनस 29 थी 87, 29 में से 3 जमा के नफ़ी के 29 में से जमा के 3 निकालेंगे तो नफ़ी के 26 बचेंगे ना। तो बस आपने ये जो तजदी बनाई है इसको इधर लिखे, वाई का स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y, ये देखो ना 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू सिफर। अब देखें इनमें से क्या कॉमन आता है y, तो y आपने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रहेगा अंदर y माइनस 29, क्योंकि y के स्क्वायर में से एक y तो रहेगा माइनस ये 29 वैसे ये y बाहर कॉमन। ओके, ये 3 वाला बड़ा 87 पे जाता है, क्योंकि हम पता 29 को 3 से करो तो 87 बनते हैं। ये प्लस 3 कॉमन, जब आपने प्लस कॉमन लेना तो अंदर अलामत तो नहीं बदलती, वो वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है जी, y माइनस 29 थी 87 इज इक्वल टू सिफर। ओके, ये दोनों एक जैसी हैं, कॉमन आ जाएंगी, y माइनस 29 और बाकी y प्लस 3 तो लें इज इक्वल टू सिफर। अब ये भी सिफर के बराबर, ये भी सिफर के बराबर, y माइनस 29 इज इक्वल टू सिफर और y प्लस 3 इज इक्वल टू सिफर। ये नफी का 29 साइड पे आके जमा का 29, y इज इक्वल टू जमा का 29 और y इज इक्वल टू जमा का 3 साइड पे आके माइनस का 3। अब गौर करें उन, अब लेट क्या किया था आपने y को आपने लेट किया था इसका x की 2 माइनस 4 x इज इक्वल टू y, तो आपने लिख देना इधर के x की 2 माइनस 4 x इज इक्वल टू y। इसी तरह x की 2 माइनस 4 x इज इक्वल टू y। एक बार 29 दर्ज करें, एक बार माइनस का 3 दर्ज करें, बस x की 2 माइनस 4 x इज इक्वल टू 29। इसी तरह x की 2 माइनस 4 x इज इक्वल टू माइनस का 3, एक माइनस का 3 दर्ज कर दिया, एक आपने 29 दर्ज कर दिया। ठीक है जी, अब x की 2 माइनस 4 x माइनस 29 इज इक्वल टू से जमा को 29 साइड पे आके माइनस का। अब इस पे तो पहाड़ा 29 पे कोई पहाड़ा जाता नहीं है, इसलिए आपने इसका वो दो दर्जी फॉर्मूला बनाना है, तो आप लिख देना है, फर्ज कर लेंगे a बराबर है 1, b बराबर है माइनस 4 और c बराबर है माइनस का 29। ओके जी, अब इस पे इसको हल करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस का साइड पे आके जमा का 3 बन जाएगा और इज इक्वल टू सिफर। इसकी तजदीद देखें होती है, 3 आए और 4 है, 3 एकम 3, 3 में एक आए ऐड करें तो 4, यानी कि पहाड़ा पड़ रहा है ना कि 3x का स्क्वायर है उसी को जमा नफी करें तो हमारा नफी का 4 बने, तो आप लिख देंगे नफी का x नफी का 3x, नफी नफी जमा 3 एकम 3 x x करेंगे तो x का स्क्वायर, नफी के 3 में नफी के 1 ऐड करेंगे तो नफी का 4, नफी के 3 x में नफी के x ऐड करेंगे तो नफी का 4 नहीं बनेगा। ओके, चले x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू सिफर। अब इनमें से क्या कॉमन आता है x को, बाकी इधर एक x रह गया माइनस रह गया, इसका अददी सर एक। ओके, यहाँ पर देखे 3 कॉमन जाता है, नफी भी मैंने कॉमन ली, जब मैंने नफी कॉमन ली तो अंदर अलामत बदलेगी, 3 कॉमन x रह गया प्लस माइनस माइनस 1, इसका अददी सर 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी सिर्फ x माइनस वन एक जैसी है, तो x माइनस वन एक आ गई और x माइनस 3 ये रह गई, बाकी ये इसको सिफर के बराबर रख दें। अब आगे चल के देखते हैं क्या बनता है। नहीं जी, अब इस तरह था ना हमारा पॉइंट हमारा ये था। अब हमने करना क्या है, इसमें हमने लेट किया था कि a बराबर था हमारे पास 1, b हमारे पास था बराबर है जी माइनस का 4 और c हमारे पास था जी माइनस का 29। ओके, इसमें हमने तजदी की थी ये वाली, तो x यहाँ से कॉमन लिया था, बाकी एक x बच गया था -1 और इसमें -3 को कॉमन लिया था, बाकी x रह गया तो प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू ये दोनों कॉमन इनमें से एक और बाकी x -3 इज इक्वल टू सिफर। अब गौर करें ये दोनों सिफर के बराबर रखेंगे, x -1 इज इक्वल टू सिफर, इसी तरह x -3 इज इक्वल टू सिफर। अब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। अभी सांस लेने यहाँ पर अभी इसको अब हल करना है दो दर्जी फार्मूला लगा के, तो मैं डायरेक्ट तो हल कर सकता हूँ कि b की कीमत मैं, तो फार्मूला क्या है असल, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर ये अंडर रूट आ जाता है और रूट में है जी 2, यही है ना गवर्नमेंट फार्मूला। ओके जी, अब x इज इक्वल टू माइनस ये और माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएगा 4, प्लस मैंने जब 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या आता है 16। ओके, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस खत्म हो जाता है स्क्वायर के साथ, 16 ये आ जाएगा -4, ए की कीमत 1 और सी की कीमत 29 है जी, ये आ जाएगा। ओके, बटे में आ जाएगा 2 और ए की कीमत 1। इसी तरह अब देखें x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब 29 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं,
29 को मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो 9 चौके 36, 6 4 हासिल, 9 चौके 36, 6 3 हासिल, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 116 बनता है। ठीक है जी, तो प्लस का 116, ये अंडर रूट आ जाएगा, ऊपर में 2 एकम 2। ओके जी। अब x इज इक्वल टू 4 प्लस मैंने 116 में एक ये 16 ऐड करें तो कितना बनता है? 132। 132 का जज़र बटा 2। अब अगर गौर करें आप तो 132 की मैं तजदीद भी कर सकता हूँ, लेकिन तजदीद ना करें आप फिलहाल। 4 प्लस मैंने अगर मैं कर दूँ इधर 4 ज़रब 33, 33 को 4 से ज़रब करके देख लेना आप। 33 है ना, 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 2 1 हासिल, 4 3 12 और 1 हासिल वाला 13 तो बनता नहीं है 132, यानी कि 33 चौके 132, ये बटे में आ जाएगा हमारे पास 2। ओके है जी। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। ओके, और 33 का जगह वैसे का वैसे बटे में क्या आ जाएगा? 2। अब देखें 2 वाला पारा इस पे जाता है तो ये 2 ये भी है, ये कॉमन लेने आप। x 2 हो गया कॉमन, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस में ये 2 बार कॉमन, बाकी 33 का जजर बटे में क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, ये 2 से 2 काट गया। x इज इक्वल टू 2 प्लस मैंने 3300। लें जी, अब मैंने कहा था जब एक चीज़ के बहुत सारे जवाब आ जाएं तो आपने उसको सोल्यूशन सेट में लेना। पहले हमारे पास क्या जवाब आए थे? एक तो हमारे पास जवाब आया है जी 1 3, ये लिख देंगे आप 1, और क्या है जी 3, और कॉमन लगा के ये जो जवाब निकाला आपने 2 प्लस माइनस 33, ये अंडर रूट और ये ब्रैकेट बंद। बस ये आपके क्वेश्चन हल हो गया। लास्ट पार्ट आता है, वो भी आपको समझा देते हैं जी। लें जी, आपका लास्ट पार्ट है, इसमें अब आपने गौर करना है। देखें, ये नफ़ी का 2 और ये नफ़ी का 1, यानी कि इसमें आप अगर नफ़ी का 1 और नफ़ी का 2 मिलकर क्या बनता है? नफ़ी का 3, ऐसे बनता है ना, नफ़ी का 2 नफ़ी का 3। इसी तरह नफ़ी के 8 में से जमा के 5 जाएंगे तो फिर भी नफ़ी के 3 ही बचेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। आपने यहाँ पर ज़रा शुरू कर देनी है। ठीक है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? एक्स का स्क्वायर। ओके हो गया जी। इसी तरह इस एक्स को 2 से करें तो प्लस माइनस माइनस 2x। इसी तरह अब एक को दोनों के साथ, यानी कि एक्स को दोनों के साथ की, फिर इस एक को भी दोनों के साथ, ये माइनस भी साथ, प्लस माइनस माइनस एक्स एकम एक्स। ओके हो गया जी। अब इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2। ओके, इसको ब्रैकेट में सेव कर लें। अब इसी तरह एक्स को एक्स से किया तो एक्स का स्क्वायर, इसी एक्स को 5 से किया तो प्लस 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 5x। ओके है जी। अब प्लस माइनस माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 805, 40 ही बनता है ना, और ये जमा का 360 इज इक्वल टू 0। ये नहीं जी। अब इसको लिखें, क्या बनेगा? एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और 1x किधर बनेगा? 3x, वही 3 जो बनाया था हमने ऊपर, ये वही 3 है, 3 वही बन रहा है माइनस का 3x, देखें, और प्लस का 2। इसी तरह एक्स का स्क्वायर माइनस के 8 में से जमा के 5 जाएंगे तो माइनस के 3, 3x। ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई। 8 में से 5 गया तो माइनस का 3, माइनस का कितना है जी? 40, और प्लस का 360 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है, तो आप लेट करें, फ़र्ज करें, इसको फ़र्ज किया। फ़र्ज क्या करेंगे कि एक्स का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू, ये है जी हमारे पास y के लेट। बस ये y के बराबर आ गई, तो लिख दें आप y प्लस 2। ओके, ये भी y के बराबर है तो y माइनस 40 प्लस 360। अब गौर करें, आप समझदार हैं सारे बच्चे, तो देखें भाई ज़रब करने हमने y को y से करेंगे तो क्या आ जाएगा? y का स्क्वायर, इसी y को 40 से भी करना है, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 40 y होगा। ठीक है, 40 से कम 40, ये y 7। अब प्लस 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 2 को सबसे करना है तो 2y प्लस माइनस माइनस 4 दूने 8, और ये 7 सिफर, और ये जमा का 360 इज इक्वल टू 0। अब देखें y का स्क्वायर ओके हो गया, माइनस 40y भी ओके हो गया। अब ये देख रहे हैं 40 में से अगर 2 आप निकालें, ये 2 से ज़्यादा, 40 में से 2 निकालें तो हमारे पास जो बचता है, यानी कि y का स्क्वायर माइनस का 38y रह जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जमा के नफ़ी के 40 में से जमा के 2 जाएंगे तो नफ़ी के 38 रह जाएंगे, 38y, और जमा का 360 है, नफ़ी का से 360 में से 80 निकालें तो हमारे पास जमा के बड़ी के साथ जमा के रह जाएंगे 280 तकरीबन रह जाएंगे। ठीक है ना, तो कर लेंगे ना आप कि 360 में से 80 निकालें तो 0, 16 में से 8 गए 8, और ये 2 रह जाएगा, 280 बन जाएंगे, बस वही 280।
280 लगा देंगे। अब आपने करना क्या है, 280 बन गया। अब आपने तजदी करनी है, तो फर्स्ट को पकड़ना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो क्या बनता है, यानी कि अब आप ज़रब करें तो 280 वाई का स्क्वायर आए और उसी को जमा नफी करें तो हमारे पास 38 भी बने। तो अब पहाड़ा तो ये बहुत लेंथी बन जाएगा, 30 से ऊपर ही जाएगा। 30 को अगर मैं 5 से करूँ 35 बनता, नहीं बनता। अगर मैं 28 और 8 करें ना, 28 एक 28 2 से ठीक है, 10 और 28 यही जाएगा। यानी कि अगर मैं 28 को 10 से ज़रब करूँ, 8 सिफर सिफर, 2 सिफर सिफर, 8 एकम 8 और 2 एकम 2, तो 0 8 और क्या रह जाएगा 2। तो वही पहाड़ा ठीक है। अब यानी कि आपने लिखना है जी नफ़ी का 28 वाई, नफ़ी का 10 वाई। देखें, नफ़ी नफ़ी जमा 28 को 10 से किया तो हमने किया, ये 280 आया है। 280 वाई को वैसे तो वाई का स्क्वायर, नफ़ी के 28 और नफ़ी का 10 मिल के नफ़ी का 38 भी बन जाएगा। ठीक हो गया, परेशानी तो नहीं है ना। अब इसी तरह अब देखें तो इस तजदीद को जो बनाई है आपने, ये लिख देना है कि वाई का स्क्वायर माइनस 28 वाई माइनस 10 वाई जमा का 280 बराबर है जी सिफर। अब ये वाई और ये वाई इनमें से कॉमन आ गया, बाकी अंदर क्या रहेगा, एक वाई माइनस 28, ये वाई तो बाहर कॉमन आ गया। अब 10 वाला बाहर 280 पे जाते हैं, नफ़ी का 10 आपने लिया कॉमन, बाकी अंदर क्या रहेगा, वाई प्लस माइनस माइनस 28 को 10 से करो तो 180 बनता है। अभी हमने किया था, 28 को 10 से किया था तो 280 बनना था, वही 28 को 10 से मल्टीप्लाई तो 280 बन गया बस। अब ये दोनों सेम है तो ये कॉमन ले लें, वाई माइनस 28 और बाकी क्या रहेगा आपके पास, वाई माइनस 10, ये लें जी। अब इसको सिफर के बराबर रख दिया, अब ये भी सिफर के बराबर, ये भी सिफर के बराबर, वाई माइनस 28 इज इक्वल टू सिफर। इसी तरह वाई माइनस 10 इज इक्वल टू सिफर। अब वाई इज इक्वल नफ़ी का 28 इस साइड पे आके जमा का 28, इस तरह वाई इज इक्वल नफ़ी का 10 इस साइड पे आके जमा का 10। ओके, अब लेट क्या किया था आपने, देख लें कि आपने किया था एक्स की 2 नफ़ी 3x इज इक्वल टू वाई, यही किया था ना। तो आपने अब लिख देना है कि एक्स की 2 माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। इसी तरह एक्स की 2 माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, वाई के दो जवाब है ना, दोनों उधर दिखा देंगे, लिख दें आप एक्स की 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 28 वाई के जवाब आ जाएगा। इसी तरह एक्स की 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 10 आ, ये 10 ये 28 पुट कर दे बस। इस 28 को इस साइड पे लेके आए,